दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त गजेंद्र सिंह राठौड़, ब्लू डायमंड AWPL। दोस्तों आज तक आपने AWPL प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन सुना है, लेकिन आज आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमारे प्रोडक्ट के सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर सत्यम सर के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको ऑनलाइन सेशन में नहीं मिल सकती। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। इंडिया में ट्रेनिंग नवंबर से शुरू हुई, ऑफलाइन ट्रेनिंग। मैंने अभी बहुत सारे बैचेस ले चुका हूँ। ये जयपुर की पहली ट्रेनिंग है मेरी, और पहला जो है इस नेटवर्क में। अभी तक मैंने कभी ट्रेनिंग जयपुर में तो नहीं दी है। तो आज बहुत सारा कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। कंपनी। देखो, कंपनी प्रोफाइल मैं नहीं लेऊंगा, आपको बाद में पता चल जाए कंपनी किस लेवल पे काम करती है। मैं जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखता हूँ। देखो, हमारी कंपनी जो है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के पीछे का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है कि ये कंपनी बनी। देखिए, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ वेलनेस कंपनी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। आयुर्वेद कंपनी पहले भी थी, लेकिन जो लैंडमार्क, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, आज आप भारत में कोई भी कंपनी उस स्टैंडर्ड को अभी मेंटेन करने में बहुत पीछे है। उनको टाइम मैं ये नहीं कहता कोई कर नहीं पाएगा, कर सकता होगा, लेकिन हमने वो लैंडमार्क सेट किया है, चाहे वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो, चाहे नेटवर्किंग का हो, चाहे जो भी हो। तो आज जो है वो सारी चीज़ें क्या हुआ, हाँ ठीक है, वो थोड़ा इको कर रहा है गैस, ठीक है चलेगा। ओके, सो आज हमने जो है बहुत सारा लैंडमार्क सेट किया हुआ है। और ये भाई इसका इको कर रहा है थोड़ा साउंड। हेलो, पहले वाला ठीक था, ये बहुत इको कर रहा है। चेक। हेलो, हाँ ठीक है, ये रहने दो, इसको रहने दो, आप चल जाएगा काम। हमारा आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। पीछे वो आवाज़ पहुँच रहा है ना? अच्छा, बिना माइक के पहुँच रहा है? हाँ ठीक है यार, फिर माइक का क्या ही ज़रूरत है। ठीक है। सो मैं यही बोल रहा था कि हमने एक लैंडमार्क सेट कर रखा है, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपका नॉलेज भी उस लेवल का होना पड़ेगा। कंपनी तो अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ हमने बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें आप लोग का भी पूरा योगदान चाहिए। तो उसके लिए एक पूरी ट्रेनिंग की सिस्टम है, पूरी ट्रेनिंग का टीम है, जो हम अपने लोगों को एजुकेट करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ एंड वेलनेस। तो हेल्थ एंड वेलनेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे 2 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे। सबसे पहला, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, नंबर 1। एंड द सेकेंड थिंग, हम एक दूसरे से बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग दिमाग से निकाल दो। अभी क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। और ये बातचीत में मैं ज़्यादा बोलूँगा, आप कम बोलोगे, बस यही होगा। ऐसा ही है ना? तो बस, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दें। आपको जो मन में आए ऊट पटांग सब दे सकते हो, क्योंकि यहाँ किसी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। आपकी जो नॉलेज है, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो बेटर है, नहीं है, कुछ दिक्कत परेशानी है तो हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सुधार देंगे उसको। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि भारत में कौन से लोग हैं, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं जो बीमार रहना चाहते हैं? कोई भी? एनीवन? कोई भी नहीं। सपने में भी हम बीमारी के बारे में नहीं सोचते, नंबर 1। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट कि हम में से कितने लोग गरीब रहना चाहते हैं। गरीब इन द सेंस कि थोड़े मोड़े पैसे से काम जिंदगी चल जाए। कोई भी है क्या? अरे कोई तो होगा, नहीं है। अब आप देखो इन दोनों बातों में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। हम बीमार रहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे भारत में बीमारी का लेवल, अभी आपको थोड़ी देर में पिक्चर दिख जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा, इतना स्तर ऊपर है। हम गरीब रहना नहीं चाहते, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में। अब आप बताओ कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है? हम सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो बीमार क्यों रहें, क्या है, कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसका छोटा सा फॉर्मूला मेरे पास है जो मैं आपको दूंगा। और बाकी गरीबी उरीबी का पार्ट जो है वो बाद में आप देख लेना, जो बिजनेस प्लान में आता है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हमारा हेल्थ एंड वेलनेस का टॉपिक है, और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 टॉपिक से। सबसे पहले तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि क्या हम बीमारी को चुनें या स्वस्थ रहना चुनें, क्या चुनना चाहिए? व्हाट इज द ऑप्शंस? कौन सा लेना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए देखिए, आज जो समय है, हम लोग क्या है ना, हमारे भारत में, पूरी दुनिया की अगर बात करेंगे तो हम लोग की जो मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी ज़्यादातर इस बात पे है कि हम बीमार होंगे तब कुछ देखेंगे। हम प्रिवेंटिव केयर पे कोई काम नहीं कर रहे, मतलब बचाव पे हम काम ही नहीं कर रहे, हम वेलनेस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं।
और मुझे वेलनेस को समझना है, जो मैं आगे धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीमारी क्या होती है। देखो, बीमारी के बड़े बड़े डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं किताबों में। बीमारी का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए, आपकी बॉडी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, लेट्स से कि अगर 3 घंटे हम बैठ रहे हैं, मेरी कमर में दर्द हो जाए, तो आप अपने आप को स्वस्थ किसी भी तरह से नहीं कह सकते। आपको रोज बॉडी में पेन हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो आप अपने आप को स्वस्थ बोल ही नहीं सकते। आप अगर 1 किलोमीटर चलने के बाद आपके पैर जवाब देने लग रहे हैं, यू आर नॉट हेल्दी। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट, दूसरी समस्या जो बड़ी बड़ी होती है, कैंसर, डायबिटीज, शुगर, स्ट्रोक, अर्थराइटिस, तो ये भी बड़ी बीमारियां हैं। तो बीमारी चाहे छोटी हो बड़ी हो, सारी बीमारी की कैटेगरी में आती है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बैठता है, क्या हम स्वस्थ हैं? क्या हम लोग स्वस्थ हैं? इसका आंसर आप लोग बताओ जरा ऐसे गेस करके। क्या हम फिट हैं, स्वस्थ हैं? आप लोगों को अगर डाउट है तो लेट्स हैव अ नंबर। आप नंबर को थोड़ा देखो, मैं नंबर से आपको कुछ देता हूं, आप डिसाइड कर लेना, मेरा उसमें कोई ओपिनियन नहीं है। और ये जो नंबर्स आपको दिखेंगे, ये नंबर ना मेरे बनाए हुए हैं ना किसी इंसान के बनाए हुए हैं। ये नंबर विथ प्रूफ विथ सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। और ये जो पूरी इंडिया की बात करिए, पूरे देश की बात करिए, जो बड़े बड़ी संस्थाएं होती हैं जो रिसर्च करती हैं, उनका नंबर्स। पहला नंबर कैंसर्स का। कैंसर का जो नंबर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है, और ये बता रहा है कि भारत में 3 करोड़ नए पेशेंट 2025 तक क्रिएट हो जाएंगे। जो हैं उनकी बात नहीं हो रही है, मतलब 29.8 मिलियन, रफली 3 CR, 3 करोड़। आप समझ रहे हो 3 करोड़ कितना होता है, कितना बर्डन बढ़ेगा। दूसरी समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इन द सेंस कि हार्ट की बीमारी हमें होती है, और हार्ट की बीमारी अगर मैं बात करूं, आपको एक रफली अगर मैं डेटा दूं, तो आपके गांव में आसपास अगर 4 लोगों की मृत्यु होती है, आप उनसे अगर पूछेंगे कि भाई साहब क्या हुआ था, क्यों मर गए, तो आपको पक्की बात है 4 में से 1 व्यक्ति मिलेगा जो हार्ट अटैक से मरा हुआ है, 100%। उसके बाद तीसरी समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, मतलब मोटापा। और मोटापा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मोटापा हम में से कोई नहीं चाहता है। क्या मैं चाहूँगा कि मेरा फिगर ख़राब हो जाए, मैं मोटा हो जाऊँ, हर 15 दिन 1 महीने पे कपड़े चेंज होते रहें? क्या हम ऐसा चाहते हैं? लेकिन ऐसा नहीं चाहते हुए भी हमारे बॉडी में, हमारे लोगों के बीच में मोटापा है। और भारत में मोटापा का स्तर कितना है, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे भारत की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डेटा है वो यही बोलता है कि भारत में 5 में से 1 व्यक्ति मोटा है। अब वो चाहे महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, व्यक्ति मतलब कोई भी हो सकता है। उसके बाद किडनी की समस्या। किडनी आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर करता है, गंदगी। और किडनी के आंकड़े क्या बोलते हैं? भारत में प्रति वर्ष 2,20,000 किडनी के नए मरीज निकलते हैं, एवरी ईयर 2,20,000। और इसको प्रूव करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज से 5 साल पहले अपने आस पड़ोस बस नज़र घुमा लीजिए कि कितने डायलिसिस सेंटर 5 साल पहले थे, अब कितने खुले हैं। दैट्स सिंपल प्रूफ। अगर डायलिसिस सेंटर ओपन हो रहे हैं, ये प्रूव करता है कि किडनी खराब हो रही है, सिंपल आंकड़ा। और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे भारत की भी और पूरे दुनिया की है, जिसका नाम है डायबिटीज़, शुगर। डायबिटीज़ आज हमारे भारत में 2021 तक 10 करोड़ लोगों को हो चुका है, और इतनी स्पीड से बढ़ रहा है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी थोड़ी देर में कुछ नंबर्स हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये बीमारियां किस लेवल पे, किस तरीके से, किस स्पीड से बढ़ रही हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो अब ज़रा सोचने की बात हो गई कि क्या हम सही में स्वस्थ हो रहे हैं या बीमार हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? हम बीमार हो रहे हैं। प्रिकॉशन सब लोग ले रहे हैं बट फिर भी हो रहे हैं। अब इसका मेन वजह क्या है? देखिए, मेन वजह जो है, अगर मैं बात करूं इसका मेन रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है आज के टाइम पे? बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब एक शॉर्ट टर्म में आपको मैं समझा दूं तो हमारे बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण होता है लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। अब जीवन शैली को मैं आपको ऐसे समझा दूं, अब आप यूँ समझिए कि राजस्थान में सबसे थोड़े साल पहले हम जाते हैं, क्या कपड़े पहनते थे लोग? क्या पहनते थे? जेंट्स का बता दो भाई, कोई बात नहीं। धोती और कुर्ता। क्यों? क्या वो लोग इतने बेवकूफ़ थे? क्या वो हमारे जैसा ये ड्रेस नहीं पहन सकते थे, या वो बना नहीं सकते थे, या दिमाग नहीं था? भाई जब इतनी बड़ी इमारतें बना दी, ऐसे ऐसे किले बना दिए, तो क्या वो ड्रेस चूज़ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि वो लोग जो पहले रहते थे, वो पहले अपने जलवायु,
अपने आसपास के नेचर के साथ मैच करके कदम ताल सुनते हो वैसे ही रहते थे। धोती कुर्ता कॉटन का, राजस्थान गर्मी वाला देश है तो बस मेंटेन रहता था। चाहे महाराष्ट्र में चले जाओ वहाँ भी कॉटन, गुजरात में चले जाओ वहाँ भी कॉटन। आप अगर ठंडे प्रदेशों में जाओगे तो वहाँ का ड्रेस, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ का फूड। तो मतलब एक तरह से कहिए कि जीवन शैली पहले बहुत अच्छी थी, अभी बदल गई। और इस बदलाव में ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा हम लोगों ने जानबूझ के किया है, नहीं। अब इस बदलाव में क्या है कि आप एक बात सुनिए, सब लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है। अब ट्रेन में सफ़र किया है ना, ट्रेन 24 घंटे चलती है, चलती है। अब उस ड्राइवर की क्या गलती है कि उस ड्राइवर को शुगर हो गया, अब नाइट जॉब करेगा, लेकिन हमारा बॉडी इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है। एक्सक्यूज़ मी, बात कौन कर रहा है? सर फोन किसी का भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको फ्लाइट मोड पे या साइलेंट कर दें, क्योंकि आपके एक फोन से सबका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। ये सुनो, और हमें कोई राइट नहीं है कि किसी को डिस्टर्ब करने का, समझ रहे हो? सब लोगों ने यहाँ 1000 रुपीज पे करके आए हैं, तो उसके लिए हमें कोई राइट नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फोन जिसका भी अभी भी ऑन है या रिंग पे है, मैंने आते ही इसका टेटवा पहले दबाया है, समझ रहे हो? तो अगर फोन का टेटवा नहीं दबेगा तो फिर गजेंद्र सिंह राठौड़ को जानते हो कि मैं टेटवा कौन सा दबाता हूँ। यस और नो? तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अब के बाद में शायद ये हमारी शाम तक के लिए हम लोग ध्यान रखें इस चीज को। प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो भूल ही गया अब क्या बोल रहा था। ओके वापस आते हैं। देखो भाई ऐसे ही भूल जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गई ना तो उसमें लॉस बिल्कुल मेरा नहीं है, वो फिर बाद में कभी याद आएगा आउट ऑफ द वे, मतलब ये वे का दूसरा तरीका कहीं और याद आएगा। ओके एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ, तो हमारे जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं या जो एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं, जो कहीं भी नाइट जॉब करते हैं, उसमें उन बेचारों की तो कोई गलती ही नहीं थी। उनकी मजबूरी है, उनको अपना घर चलाना है, जो भी करना है उनकी मजबूरी है। बट उस मजबूरी के चक्कर में बॉडी ये चीज़ समझ नहीं रहा है। बॉडी को तो भैया सूरज देवता गए, भैया अब तो सोना है। क्या हम 6 बजे सो जाते हैं? नहीं, पहले करते थे लोग, अब नहीं करते। तो क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हमारी जीवन शैली में चीज़ें चेंज हो रही है ना, उसका आपके बॉडी पे असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो 4 बजे 5 बजे उठते हैं, बहुत कम लोग हैं। और उठने के बाद जो एक पुरानी दिनचर्या है वो फॉलो करते थे, पर आज नहीं हो पा रहा है। तो उसके वजह से थोड़ा चेंज आपके बॉडी में आ रहा है। अब जैसे देखो कि आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब रात में किसी का 10 बजे है, अब 10 बजे भूख लग गया, खाना खा लिया, बॉडी उस चीज़ को समझता ही नहीं है। 10 बजे खाने के बाद बॉडी में डाइजेशन हो ही नहीं सकता प्रॉपर, फिर वो ओबेसिटी को प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो ये जो सारी छोटी छोटी चेंजेस हैं वो हमारे बॉडी को परेशान करती हैं। तो एक बारी हम क्विकली जो है अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल और आज की लाइफ स्टाइल को कंपेयर करते हैं, जस्ट क्विकली। देखिए हमारी पुरानी लाइफ स्टाइल इट वॉज वेरी ग्रेट। अगर हम 60-70 साल के भी हो जाते थे लोग, हम नहीं मतलब लोग, तो वो बड़े फिट रहते थे और 60-70 साल में अपना काम तो एटलीस्ट खुद कर लेते थे। आज की 60-70 साल की हालत देख लो, सपोर्ट चाहिए। क्यों ऐसा होता था? कि पहले की जो क्वालिटी होती थी, फूड क्वालिटी, इट वाज वेरी हाई, अच्छा रहता था। कोई केमिकल पेस्टिसाइड का था नहीं, कीड़े मकोड़े उतने थे नहीं, बिल्कुल नेचुरल। और पहले का जो फूड उनका दवा हुआ करता था। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कोट करूँगा, आपको लगेगा हाँ यार ये तो दवाई था उनका। तो उससे क्या होता था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और होती भी थी तो कौन सी बीमारी? तो पहले जो बीमारियां होती थी ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो टाइफाइड हो रहा है ज़्यादा, चिकन पॉक्स हो रहा है ज़्यादा, मलेरिया, कॉलरा, यही सब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे कैसे पता कि ये बीमारियां ज़्यादा हो रही थी? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो आंकड़े ये बताते हैं कि भाई ये जो बीमारी है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से होते थे, कम्युनिकेबल था, वो बीमारी ज़्यादातर अगर 90s में अगर देखें 1990 में, तो 1990 में ये जो फैलने वाली बीमारी हुआ करती थी दैट वाज मोर देन 60%। और शुगर मोटापा के आंकड़े बहुत कम थे, 10-15%, 20-25%। लेकिन आज अगर हम देखते हैं 90s, अभी 21 सेंचुरी में, तो आज क्या है कि ये सीधे रिवर्स हो चुका है। जो फैलने वाली बीमारी है वो आ गई 10-15%, और जो आज शुगर, मोटापा, अर्थराइटिस, स्ट्रोक, ये कितने पहुंच गए? ये सीधे ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब 70% के आसपास। आज की लाइफ स्टाइल आप देख लीजिए, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। 30-35 साल, 40 साल आते आते 90% लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और आधा तो वो चिंता से मर जा रहे हैं कि भाई साहब अगर कभी बीपी की गोली खानी पड़ जाए तो ज़िंदगी कैसे होने वाली है। और खा भी रहे हैं लोग, शुगर की गोली खानी पड़ रही है, पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं, हर 2 दिन में बुखार हो रहा है। यही चल रहा है ना आज के टाइम पे। कि ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा होने का कारण आप लोग की स्क्रीन पे खुद ही दिख रहा है। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अपने माइंड को पूरी तरह से कंफ्यूज करते हैं। अब आपको लगेगा सर कैसे कंफ्यूज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम खाते हुए फ़ोन देखते हैं तो क्या सही है? सही है? लोग उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अरे बकवास है पूरा भाई, यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग योर ब्रेन। एक टाइम पे ब्रेन एक चीज़ को करेगा तो वो कंसंट्रेट होके करेगा, और जब आप खाना एक ध्यान से खाते हैं तो क्या होता है, पूरी बॉडी उस पर काम करती है, डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहता है। लेकिन अब उधर फ़ोन पे दिमाग है, ये है वो, उसके साथ खा रहा है। हो सकता है कई बार बिजी में ऐसा हो जाता हो, लेकिन अगर हम इसको रूटीन बना लें तो आप समझो आप वैसे बीमार होने वाले हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत सारी करेंगे जो आपको भी दिखेगा। और आज की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इतने सारे बदल दिए हैं जो अब चेंज बड़ी मुश्किल से हो सकते हैं। अब जैसे आप ये बताइए, क्या हमारे घरों में खाना बनता है? बनता है? क्या महिलाएं खाना बनाती हैं सही में? हैं? अब इनको मैं बता दूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आप लोग खाना नहीं बना रही हैं, आप लोग खाना उबाल रही हैं। जो पुरुष बनाते वो भी यही कर रहे हैं। आप देखो कुकर में डाला, दाल पक गया, दाल उबला है, पका तो बिल्कुल नहीं है। अब उसमें नुकसान क्या हुआ, थोड़ा पहले की तुलना करें। पहले की दाल आप देखो कि दाल में नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर ज़्यादा नाइट्रोजन आपके बॉडी में जाएगा इट अल्टीमेटली आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। तो क्या होता था, पहले जो झाग होता था उसमें से यूरिक एसिड कंटेंट बाहर हो जाता था, प्लेन दाल बच्चा था, वही खाते थे, 1 घंटे लगते थे बनाने में, और आधा दाल थोड़ा कच्चा ही रहता था, मतलब ऐसा था। आज की दाल में क्या है कि सारा उबल गया, सब उसी में रह गया, वो हमारे पेट में जा रहा है रोज़ का रोज़, चाहे वो राजमा हो, छोले हो, दाल हो। हम तो प्रोटीन खाए हैं। अरे भैया तुमने क्या खाया अब तुमको बाद में पता चलेगा, 10 साल बाद, अभी तो तुम खा लो। जो हमारी सब्जियां हैं उसका तो हमने जो तहस नहस किया है ना, वो तो आप छोड़ ही दो। सब्जी में इतने विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसकी हमने इतने हाई स्टैंड फ्लेम पे उसको पकाते हैं, इतना उबाल देते हैं कि कितने सारे विटामिन जो उस सब्जी में हैं घुलने वाले पानी में तो बाहर वैसे ही हो जाने वाले हैं, और बाकी कुछ बचे वो हमने कभी तेल ओल में फ्राई कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ख़त्म। तो अल्टीमेटली हम खाना ज़रूर खाते हैं, बट उस खाने में जो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी होनी चाहिए वो गिर गई, तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान। उसके बाद बाकी की चीज़ें आप देख लीजिए खुद ही। तो मतलब इन शॉर्ट अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो बेसिकली हमारा जो फूड आज के टाइम पे इट्स बिकम पॉइजन। नहीं डाइजेस्ट होगा तो टॉक्सिन्स बनाएगा, और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, तो पॉइजन की तरह ही काम करेगा। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? बीच का रास्ता क्या है? अभी बताता हूँ बीच का रास्ता क्या है। आज की बीमारी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज सबको नंबर्स पे याद है। शुगर है, स्ट्रोक है, अर्थराइटिस है, ब्रेन हैमरेज है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सब आज की लिस्ट बीमारियों की है। और ये बीमारियां अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये कहूं कि आप इसमें से लगभग 60-70% बीमारी खुद कंट्रोल कर सकते हो, खुद का खुद। और अभी आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो हम कर ना पाएँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं जो हम कर सकते हैं। तो लेट्स, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, क्या इन बीमारियों से हमें डरने की आवश्यकता है, इससे चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नो वाले कितने हैं? कोई नो वाला है? आपको नहीं, टेंशन नहीं बोल रहा हूँ, वो चिंता नहीं। आप एक तरह समझिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना, ऐसे समझिए, ठीक है? वो आप वो वाला स्ट्रेस मत सोचिए, वो वाला नहीं, ठीक है? वो स्ट्रेस मुझे देना ही नहीं है, आप लोग को बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? तो हमें आज के टाइम पे इन बीमारियों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी है या नहीं रखनी है? तो क्यों रखनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा कुछ प्रूफ दे देता हूँ। लेट्स लुक। आपको अगले 2-4 मिनट मेरे स्टेटमेंट में ये नोटिस करना है कि कोई बीमारी घट रही है या बढ़ रही है, ओनली यही आपको नोटिस करना है। अगर कोई बीमारी घट जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी उस चीज़ को जान लूँ। लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च देखा है भाई साहब, कोई बीमारी घट ही नहीं रही है। तो एक बार आप लोग भी देख ही लीजिए, खुद ही देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, शुगर की बात करते हैं। अब देखो शुगर क्या है, आपके सामने 2 बॉक्स दिख रहे हैं, एक बॉक्स ग्रीन है और दूसरा बॉक्स ब्लू। अब ग्रीन और ब्लू से आपको यही पता चल रहा है कि ग्रीन वाला कम है और ब्लू वाला क्या है, ज़्यादा। तो जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है मतलब वो 2007 है, 2007,
और 2007 में जो हमारे शुगर हुआ करते थे, वो शुगर जिनको होता था 4 करोड़ लोगों को। अब जब ग्रीन बॉक्स आता है वो ईयर आता है 2017, 2017, और 2017 में जो शुगर होता है वो लगभग लोगों को होता है 7 करोड़, 7 CR, 4 से 7 करोड़ हो गया, राइट। और 2021 में मैंने कितना बोला था? 10 करोड़। ये रफली एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये बस हमें ये बता रहा है कि शुगर क्या हुआ है, क्या हुआ भाई, घटा या बढ़ा? बढ़ा। तो शुगर ये जो है अगर मैं बात करूँ बढ़ गया। और एक छोटा सा डरने की ज़रूरत नहीं, आप ये देखो कि 2019 से 21 ओनली 2 ईयर्स में, ओनली 2 साल में भारत में शुगर के मरीज कितने बढ़े? 31 मिलियन। केवल 2 साल में 3 करोड़ लोग आ गए, ऐड हो गए अपने आप। अब ये 2021 था, अभी कौन चल रहा है? 24। तो आप सोचो कितने बढ़ेंगे? अरे कई गुना बढ़ने वाले हैं, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अब शुगर के बाद हम दूसरे वाले पे चलते हैं, शायद वो कम हो जाए। हार्ट की समस्याएं। हार्ट की समस्याएं मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, हार्ट अटैक आना, तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब ये हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम को ज़रा एक बारी हम देखते हैं कि भाई ये हुआ क्या। अब आपके सामने 2 ग्राफ दिख रहे हैं, एक ऑरेंज कलर है और दूसरा येलो कलर। ऑरेंज वाला क्या है? छोटा, और येलो वाला क्या है? बड़ा। ऑरेंज वाला जो वैल्यू है वो 90s का है, 1990 का है। 1990 में जो हार्ट की डिजीज़ हुआ करती थी, मैं रफली बता रहा हूँ, रफली अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 2,30,000, मतलब अपना कह लीजिए कि माफ़ कीजिएगा 2,30,00,000, 2.5 करोड़ के आसपास। और 2016 के बाद ये आंकड़े कहाँ पहुँचते हैं? डबल हो जाते हैं, लगभग 5 CR से ऊपर चले जाते हैं। मरने वालों की संख्या भी आप देख लीजिए कि एक येलो वाला बिल्कुल छोटा सा है और ये माफ़ कीजिएगा ऑरेंज छोटा है, येलो बड़ा है। तो मतलब वो भी चीज़ें बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स बीमारी बढ़ेगी तो डेथ रेशियो अपने आप बढ़ जाएगा। गांव में जो हार्ट की बीमारी हो रही है 1% से बढ़ के सीधे हो गई है 7%, और शहर में जो हार्ट की बीमारी बढ़ रही है वो 1% से 13%। अब आप बताओ हार्ट की बीमारी घट गई है क्या? घटी है? नहीं घटी है, बढ़ गई। उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर? ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा भी देख लो आप, मोटापा तो कुछ ज़्यादा ही उछाल मार रहा है सही में उछाल मार रहा है। 1990 में 100 में से 2 लोगों को होता है, 2%। 2012 आता है तो मोटापा होता है 100 में से 17% लोगों को। इतना लंबा उछाल। और उसके बाद 2021-22 आ रहा है तो सीधे पहुंच रहा है वो 22%, 22% लोगों को। अब वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली पुरुषों को हो रहा है महिलाओं को नहीं। रफली अगर आप देखें तो 22% से लेकर 24% के बीच में पुरुषों और महिलाओं का है। तो मोटापा क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। देन हम बात करेंगे अर्थराइटिस। और अर्थराइटिस ज़्यादातर महिलाएं इस समस्या का तो नाम सुना ही होगा, सुना है ना अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस को जरा देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही उछला है। अर्थराइटिस 1990 में होता था लगभग 2.5 करोड़ 1990 में, और 2019 आता है तो अर्थराइटिस की संख्या बढ़ के होती है लगभग 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर, 6 करोड़ से ऊपर। अब ये चीज़ें हमें पता नहीं हो रही है, बट ये इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं। और इसका सही में आप देखो भारत का कोई घर ऐसा मिलेगा ही नहीं जहाँ शुगर ना हो, अर्थराइटिस ना हो, हार्ट की बीमारी ना हो। ये सब चीज़ें तो आपको देखने को आराम से मिलता जा रहा है। और उसके बाद हमारी आती है एस्थमा। एस्थमा की समस्या भी आप देख सकते हैं, 2 ग्राफ आपके सामने हैं तो प्रमाण से पता चल गया कि ऑरेंज वैल्यू छोटा है 1990 का है और येलो वाला ऊपर है वो आपका है 2016 के बाद का। एस्थमा का एक रफली एस्टिमेट आपको अगर मैं दूं, फेफड़े की समस्या पूरे भारत, पूरे दुनिया में एस्थमा से जितने भी लोग मरते हैं हमारे भारत का 42% है, वो 42% लोग मर जाते हैं। मतलब 100 अगर पूरी दुनिया में मरेंगे तो 42 लोग हमारे भारत से। और ये होगा भी, इसके लिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। पूरी दुनिया में 20 शहरों की सूची बनाई जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन से हैं पूरी दुनिया में। 20 सिटीज़, 20 सिटीज़ में हमारे भारत के 13 शहर आते हैं टॉप 13 में। आप सोचिए, वो बीजिंग वीजिंग छोड़ दीजिए, नंबर 1 पे तो दिल्ली आता है। दिल्ली है, गाजियाबाद है, कानपुर है, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, ये सब ऊपर लिस्ट में। तो जब प्रदूषित शहरों की सूची ही हमारे भारत की है 13 के 13, तो लोग कहाँ मरेंगे सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा वहीं पे। तो अभी तक आपको मैंने केवल एक पॉइंट ही कन्वे किया है और आई थिंक अब आप अग्री करेंगे कि हमारे भारत में बीमारी क्या हो रही है।
क्योंकि ये जितने लोग ऐड हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अरे हमारे और आपके घर से आ रहे हैं भाई। उनको क्या हम मंगल, जुपिटर, बृहस्पति इन सब जगहों से तो नहीं ला रहे हैं ना इंपोर्ट करके, या हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, वी आर नॉट डूइंग इट। ये तो हमारे आपके बीच के ही हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्लियर कि हमारे भारत में बीमारी बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो कारण क्या? तो अब दूसरे वाले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए, कारण को समझने के लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, बस सिंपल सा एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल। अच्छा, कितनी महिलाओं को मोटरसाइकिल चलाने आता है या कार? अरे कोई बात नहीं, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मतलब 2 लोग को छोड़ दीजिए, बाकी लेडीज़ को नहीं आता, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं इनसे दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको ये पता है मोटरसाइकिल में हम क्या यूज करते? अरे किससे चलती मोटरसाइकिल, ये तो पता होगा, पता है ना आप लोग को? नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो आपको नहीं आता तो नहीं पता भी ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि हाँ, सब लोग यही जानते हैं ना मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है कि डीजल से। क्या हम मोटरसाइकिल में डीजल नहीं डाल सकते क्या? नहीं डाल सकते। अच्छा, मान लीजिए मेरे पापा के ज़माने की कोई मोटरसाइकिल है जो इसकी कीमत 5,000 भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रही है, क्या मैं डीजल डाल के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता उसमें? कर तो सकते हैं, लेकिन कभी किया नहीं। क्यों नहीं किया है? क्या हो जाएगा? इंजन खराब हो जाएगा। आप खुद बताओ, ये इंसान की मानसिकता तो ज़रा देखिए। उस मोटरसाइकिल की कीमत ही कितनी थी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा तो नहीं थी ना। क्या हो जाता, एक बार एक्सपेरिमेंट कर ही लेते, खराबी तो होता। लेकिन हमने किया। 5,000 भी कीमत है, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन आपके शरीर की कीमत कितनी है? कितनी है भाई? अरे करोड़ों छोड़ो, कोई कीमत ही नहीं है। क्या मैं आपको बोलूं अपना बायां हाथ दो, 10 करोड़ लो? अरे अंगूठा ही दे दो यार, दोगे क्या? एकलव्य तो कोई हिम्मत नहीं, पैसे दे के भी नहीं बनेगा आज के टाइम पे। तो सोचिए हम कितने लापरवाह हैं कि हमारी कीमती जो वैल्यू है हमारे बॉडी की, ये बेस कीमती है, और बेस कीमती को हमने लात मार रखा है। आपके बॉडी को शुद्ध पानी चाहिए, लेकिन हम 20 रुपए के पानी की बोतल नहीं खरीदेंगे, विल यूज़ कोल्ड ड्रिंक 25 रुपीज़, यही करेंगे। आपकी बॉडी को तो चाहिए नहीं था, उसको तो पानी ही चाहिए, पानी ही दे दो ना बेटर से। शुगर इतना क्या करोगे लेके? तो लेते हम। हमारे खाने को ऐसा प्रमोट किया हुआ है ऐड में कि मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया तो अमृत छूट गया। ऐड देखो ना आज के टाइम पे कैसे कैसे ऐड देख रहे हैं आप। देखो ना यूट्यूब पे ऐड देख लो, कहीं भी देख लो, मतलब आपके पूरे माइंड को उल्टा सीधा करने के चक्कर में पड़े हैं। आप राजस्थान का तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, आप हरियाणा चले जाओ और दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में ना जितने डॉक्टर नहीं मिलते 800 मीटर पे, उससे ज़्यादा कोई और दुकान मिलती है अल्कोहल की, देखो ना जाके। तो मतलब कहने का है कि आपकी बॉडी को शुद्ध मात्रा में जो चीज़ें चाहिए थी, पानी हो, खाना हो, सब्जी हो, जूस हो, फल हो, उसकी जगह पे हम इसको क्या कर चुके, चेंज कर चुके हैं। मतलब हम पानी की जगह पे शुगर ज़्यादा आ रहा है, प्रोसेस फूड हम ज़्यादा, पहले लोग एकदम तवे पे बाजरा का रोटी अपना खा लेते थे, अभी राजस्थान में यही खाते हैं। गाँव में लोग दाल चावल सब्जी खा लेते थे, वो भी ठीक था। अब क्या है, ब्रेड ने ले लिया जगह। जब देखो जिसके घर में देखो ब्रेड पड़ा हुआ है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आप ब्रेड खाता ही नहीं हूँ। तुम करोड़ रुपए भी दोगे तो भी नहीं खाऊंगा, ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा, मेरे को पसंद ही नहीं है, और वैसे खाना भी नहीं है। भूखे मरना पसंद है, ब्रेड खाना पसंद बिल्कुल नहीं है। चाहे तुम कितना भी ब्राउन ब्रेड दो, ये दो वो दो, आई डोंट ईट दैट, क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। हमारा बॉडी को प्रोसेस समझ ही नहीं आता भाई, क्या होता है प्रोसेस्ड। उसको तो पत्ता समझ आ रहा था, उसको तो फल समझ आ रहा था, उसको तो सब्जी समझ आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में जा रही। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप लोग खाने को बदल दिए, चलिए मैं मान सकता हूँ। आप लोग एकदम से सही हो गए, खाना वाना बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, एकदम बिल्कुल नियम से खाना खाना शुरू कर दिए, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे रीजन से जो आपके कंट्रोल से तो बाहर चले गए। अभी प्रदूषण का मैंने एग्जाम्पल दिया था, पॉल्यूशन का एग्जाम्पल दिया था, और जो पॉल्यूशन है ये आप कैसे खुद से कंट्रोल करोगे भाई? मे भी जयपुर में जो बच्चा पैदा हो और दिल्ली में जो बच्चा पैदा हो, उसके जीवन में 10 साल का डिफरेंस तो वैसे ही हो गया। वो तो 10 साल पहले ऊपर जाएगा, 100% 10 साल पहले जाएगा। उसमें माता पिता को मेरे बोलने से नहीं कुछ होगा। वो ऐसे माहौल में पैदा ही हो रहा है, लंग्स उसके वैसे ही कमज़ोर हो रहे हैं, उसको एलर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है, जब देखो तो डॉक्टर के घर ही रह रहा है वो। अब उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना माता पिता की गलती है, लेकिन जो हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है जो इतना ज़्यादा प्रदूषित है। उसके बाद एडल्ट्रेशन, खाने में मिलावट। अब मिलावट का एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ। कुछ दिन पहले
यूजुअली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए। 2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें एक आर्टिकल्स आया था कि एक लड़की ने तरबूज खाया, उसकी डेथ हो गई पेट दर्द की वजह से। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे दुनिया भर की मिलावट एक मेरे स्क्रीनशॉट फ़ोन में है जिसमें ब्रांड बिकते हैं। मतलब उन लोगों ने ऐसा कर रखा था कि तेल का टैंकर था, जिस ब्रांड का तेल चाहिए चिपका के दे देते थे। आप मसाले मिलावट देख लीजिए। तो ये जो एडल्टरेशन हो रहा है, मिलावट हो रहा है, हम इंसानों के पास देखिए इतनी टाइम भी नहीं है, और क्या इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी में भी बहुत लोग की नहीं है कि जाके चेक करेंगे क्या मिला है। किसके पास टाइम है? मेरे पास, आपके पास है क्या? वी कैन ओनली ट्रस्ट, लेकिन उस ट्रस्ट का फ़ायदा हमें देखने को मिल रहा है क्या क्या हो रहा है। तो मिलावट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया। उसके बाद फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन भाई साहब अगर फल इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड और इतने ज़्यादा केमिकल हैं तो जितना आपको स्वास्थ्य का बेनिफिट नहीं होगा, उससे पहले तो आपकी किडनी जवाब दे जाएगी, और उस पर भी मैं थोड़ी देर बात करूँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे दिक्कत वाला जो आज हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन को मैं छोटे से समझा देता हूँ। और इस रेडिएशन की आदत अपने घर में आप देख सकते हैं। पहले हम लोग अपने बचपन में कैसे सोते थे? या तो मम्मी का थप्पड़ मिलता था, या तो कुछ गागू के सुला के हाथ लगा के सुला देती, यही होता था। आज मम्मी का थप्पड़ तो मिलेगा नहीं, फ़ोन पकड़ा दो बच्चे को, बेस्ट। हाँ, पूरे दिन बच्चा अपनी आँख की ऐसी तैसी करा रहा है, ब्रेन की भी करा ही रहा है, मम्मी को कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है भाई, मेरा काम हो रहा है ना, वो रोटी वोटी बन रहा है। अरे रोटी के चक्कर में बच्चा का सब कुछ बीमार हो रहा है। वो इतना ज़्यादा रेडिएशन उसको फ़र्क पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कि हम उसका सोच नहीं सकते। और छोड़िए बच्चे की बात, छोड़िए बड़े कौन सा समझदार हैं। आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देखेंगे जो फ़ोन अपने पॉकेट में रखते हैं। इधर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनको पता ही नहीं है भाई इधर रखने पे तुमको हो क्या रहा है। यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट को काम करने के लिए केवल खून की सप्लाई नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी ज़रूरत होता है, पल्स बोलते हैं उसको। पेसमेकर देखते हो ना, बैटरी लगा होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करती है। और जब आपने फ़ोन रख दिया, उसका करंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब करता है। रात में सोने के टाइम पे हम में से 90% लोग फ़ोन जस्ट अपने ब्रेन के बगल में रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? 100% रखते ही रखते हैं। आप सो नहीं रहे हो, आप उस मोबाइल फ़ोन के मैग्नेटिक फील्ड में हो, ब्रेन रिलैक्स ही नहीं कर पाता। फिर हम सुबह उठ के बोलेंगे यार बहुत ही स्ट्रेस है। हाइपरटेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनिद्रा की प्रॉब्लम तो बढ़नी ही बढ़नी है, प्रॉपर नींद आपको नहीं हो पाएगी। तो ये जो ऐसे कारण हैं जो हम बदल नहीं सकते, हाँ, लेकिन कंट्रोल थोड़ा कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि फ़ोन उठा के फेंक दें, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, अब हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे इकोनॉमी का है, बिजनेस का है। हाँ, थोड़ा इससे कंट्रोल हमें करना पड़ेगा, जैसे भी करना है बट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो समस्या आएगी। उसके बाद प्रिजर्वेटिव वगैरह हमने देखा। तो अब बीमारियों के हमने 2 मेन कारण देखे कि एक तो था कि आपकी बॉडी जो एक मशीन की तरह वर्क कर रही है, उस मशीन को जो चीज़ चाहिए वो आप दीजिए। अगर आप देते हैं तो एटलीस्ट 50-60% प्रॉब्लम तो आप सॉर्ट आउट कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ें हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन है जिसको हम करेंगे तो शायद अपने आप को बचा पाएं। अब इससे बचने का, बीमारियों से बचने का एकमात्र तरीका हमारे पास है, एकमात्र तरीका। और वो तरीका आपको मैं बता दूं। उस तरीके को समझने के लिए आप लोग स्विच बोर्ड देखो, उधर स्विच बोर्ड लगा है, उधर भी लगा हुआ है, जहाँ भी स्विच बोर्ड लगा है देख लो। हम लोग जो फ़ोन का जो चार्जर होता है कहाँ पे लगाते हैं? स्विच बोर्ड में, सॉकेट में लगाते हैं ना, सॉकेट में। क्या कभी उंगली डाला उस सॉकेट में? डाला है क्या? भाई कितना भी पहलवान हो ना, दारा सिंह जैसा आज के टाइम का, तब हम पैदा नहीं हुए थे, तो दारा सिंह आज के टाइम पे भी होते ना, तो उसमें तो उंगली कतई नहीं डालते। डालते क्या? अरे उनको पता है भाई वो खतरनाक चीज़ है, करंट है, उड़ा देगा मेरे को, बॉडी का खून ही सुखा देगा, किस बात का, फिर मेरा तो गया सब कुछ। हमने कभी डाला जानबूझ के? हिम्मत करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें इस बात की नॉलेज थी कि इस सॉकेट में करंट फ्लो कर रहा है, हमारे बॉडी को होगा नुकसान। सेम वे अगर हम इस बात के बारे में जाने कि हमारी बॉडी में बीमारी बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, तो हम एक बार तो ज़रूर सोचेंगे कि यार ये कोल्ड ड्रिंक रखा ज़रूर है, मैं भी एक बार पी भी लिया, लेकिन पीने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लोगे, और क्या पता सोच सोच के आदत छूट जाए। तो एक ही मात्र सोल्यूशन हमारे पास बचता है कि हम अपने बॉडी को जानें। मतलब ये है कि हम थोड़े हेल्थ के बारे में समझें, और हेल्थ का ठेकेदार केवल डॉक्टर ने नहीं ले रखा है। डॉक्टर इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिक ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी का सिंपल
सिंपल से समझो, इंजीनियर है वो, कौन सा नट बोल्ट किधर खोल के क्या सेट करना नहीं करना है, ही इज़ वेल ट्रेंड। लेकिन हम जान सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जान सकते, हमारे को जानना चाहिए हमारा ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, हमारे शरीर में ब्लॉकेज क्यों बन रहे हैं, हमें अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, हमें बॉडी में पेन क्यों रह रहा है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप जानते रहेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। कितने लोग जाना पसंद करते हैं? अरे कोई नहीं जाना पसंद करता, लेकिन हॉस्पिटल में तो भीड़ की भीड़, लाइन की लाइन लगी है। जाना पसंद नहीं करते लेकिन जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हमें हेल्थ के बारे में जानना पड़ेगा। हेल्दी बॉडी रहेगी, हेल्दी माइंड रहेगा, तब जाके ज़िंदगी सुकून की रहेगी। अब हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। अभी तक हमने समझा कि बीमारी क्या है, मतलब क्यों हो रही है, और बीमारी होने के दो हमने मुख्य कारण भी देख लिए, बेसिक। अब हम बात करेंगे कि बचाव क्या है। भाई अब कारण तो देखा, व्हाट आर द ऑप्शंस वी कैन सेव आवरसेल्फ, कैसे बच सकते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका भोजन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कहने का मतलब ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई नॉनवेज खाना गलत है, वेजिटेरियन खाना सही है, इसमें मैं नहीं फंस रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टूड, आप इसमें मुझे जज मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बैलेंस का मतलब होता है आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। अगर आप अपने बॉडी के हिसाब से खाना खाना जिस दिन शुरू कर दिए, आधी समस्या खत्म, वेट वैसे मेंटेन हो जाएगा। अब आप देखिए, कोई भी ऐसा मजदूर इंसान बताइए जिसको मोटापा है, लेकिन खाना वो हमसे ज़्यादा ही खाता है। मोटापा है क्या उसको? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जितना खाना खाया सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसने इसको यूज़ कर लिया, बॉडी में कुछ बचा ही नहीं उसके पास। लेकिन हमारे जैसे जो काम कर रहे हैं, हमारा काम अलग, हमारा लाइफस्टाइल अलग, तो अगर हम उसके जैसा खाना खाना शुरू करें तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा टॉक्सिन्स के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। तो वो क्या करेगा, चीज़ें बढ़ाएगा, दिक्कत करेगा। तो सबसे पहला तो काम ये है कि हमें अपने डाइट को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। आप खा सब कुछ सकते हो, लेकिन किस टाइम पे क्या खाना है, कैसे खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाने को कभी भी दोष मत दिया कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये खाना खराब है। अरे नहीं, खाना खराब कभी नहीं हो सकता है। आप किस टाइम पे क्या खाते, कितना खाते हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो ये है। अब दूसरे चीज़ें जो हम कभी करते नहीं हैं, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत ही कम लोग रेगुलर रूटीन में रहते हैं। आप कभी अपने शरीर के हिस्से को देखना, कभी शरीर को ध्यान से। हम लोग क्या है ना, अपने शरीर को भी नहीं देखते प्यार से। एक बार देख के देखना ज़रा। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो क्या हमारे दोनों हाथ में से एक ही हाथ ताकतवर रहता है? हम जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर के सभी हिस्से एक समान होते हैं, चाहे आपका पैर हो, हाथ हो, सब कुछ। अगर कोई बच्चा बचपन से ही पैर से लिखना चाहे, लिख सकता है। कोई बच्चा अगर दोनों हाथ से लिखना चाहे, लिख सकता है, क्योंकि दोनों हाथ पे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या, एक हाथ को इतना घिस दिया है कि उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और एक हाथ को छोड़ दिया तो उसको प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे लोग बोलते मेरा बायां कमज़ोर है। किसने कमज़ोर किया था? आपने उसको यूज़ नहीं किया, हमने उसको रोटेट नहीं किया, घुमाया नहीं। लेकिन शरीर बना ही ऐसे है। अगर हम शरीर को इस हिसाब से नहीं चला पाएंगे तो आपके बॉडी में गठिया होगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी स्टिफ होनी शुरू हो जाएंगी, मसल्स वर्क नहीं करेंगे तो वो डेड होने शुरू हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो मतलब ये कहने का है कि हमें थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये कोई ऑप्शन आपको दे ही नहीं रहा है, आपके पास इसको चूज करने का ऑप्शन नहीं है। इट्स योर नेसेसिटी, मतलब आपको ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 4 घंटा करो, 10 घंटा करो, 5 घंटा करो, 30 मिनट्स करो, आई डोंट नो किस टाइम पे करोगे, ये भी मुझे नहीं पता, बट आपकी बॉडी को ज़रूरत है इसकी। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, और वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इसको समझिए। हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी को कभी ना कभी तो सर्विस कराने के लिए ले जाते हैं ना भाई। चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 20,000 को, चाहे 50 लाख की हो, 2 करोड़ की, 20 करोड़ की, जितनी भी गाड़ी हो, ले जाएंगे ना सर्विस कराने। कितनी बार तो टाइम से पहले ही लेके पहुंच जाते हैं। क्या अपनी बॉडी की सर्विस पे ध्यान दिया जाता है? नहीं देते। जब तक हम पूरी तरह यहाँ तक पहुँच ना जाएं, एकदम उल्टी ना हो जाए, जब तक लेट ना आए बिस्तर पे, तब तक हमें भी याद नहीं आएगा कुछ करना है। अरे आप सिंपल सा समझिए ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, क्योंकि कभी ब्लड टेस्ट करा ही नहीं, कभी ब्लड डोनेट ही नहीं किया, तो पता कैसे चले ब्लड ग्रुप क्या है। आपकी ज़रूरत है, आपको जानना पड़ेगा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना है।
अगर बढ़ने का चांस होगा तो आप उसको कम करोगे ना भाई। आपको पता है कि यार उससे प्रॉब्लम हो रही तो हम बचने का काम करेंगे। अगर आपके बॉडी में ये पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको पता चल जाएगा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोई नहीं यार अर्जुन का छाल काढ़ा पिएंगे, सेट, थोड़ा खाने में चेंज करेंगे, सेट, कभी हार्ट अटैक का नौबत ही नहीं आना है। आपको पता है कि आपके बॉडी में थोड़ी इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, थोड़ी सूजन बढ़ गई है, तो हम ऐसी चीज़ें आप खाने में बंद कर देंगे जिससे सूजन बढ़ता हो, गठिया होने के चांस ऑटोमेटिकली कम। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कब आएंगी? रेगुलर चेकअप करने से आती हैं। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि रोज़ ही जाना चेकअप कराने, अरे साल में एक बार क्या अपने बॉडी के लिए 5,000 रुपये नहीं है क्या हमारे पास? अगर हम 10-20 रुपये भी जुटाएंगे ना तो भी जुट जाएंगे, आखिरी तक जाते जाते 100 रुपये जुटाएंगे महीने का तो भी जुट जाएगा, 12,000 जुटाएंगे फिर तो साल में 2 बार चेकअप हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हम क्या है इस चीज़ को फोकस नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेलनेस। देखो वेलनेस क्यों ज़रूरी है आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो वेलनेस एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम वेलनेस पे ध्यान देते हैं तो आपके शरीर में कोई बीमारी बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाता है। जैसे मैंने अभी बोला, अगर आपको पता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपने डाइट चेंज किया, आपने थोड़े पत्ते काढ़े का यूज़ किया, तो क्या हो गई? आपको कभी हार्ट अटैक चांसेस क्या हो गए? आपने खुद से रिड्यूस कर लिया। बीपी बढ़ाने के चांसेस खुद से रिड्यूस कर लिया। आपके ग्लूकोज के लेवल को आपने मेंटेन कर लिया। तो ज़्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में है नहीं तो फैट भी नहीं बनाएगा, मोटापा को प्रमोट नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि अगर हम वेलनेस को समझें और जानने का प्रयास करें तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो जीवन है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। मतलब आप 60-70 साल भी जिए तो कैसे रहेंगे? स्वस्थ। और एग्जाम्पल आपके बीच में लोग बैठे हुए, देखो सर बैठे हैं इधर, बैठे हैं ना सर, रामावतार सर को देखो ना, फिट नहीं है ये? अरे भैया बिल्कुल फिट हैं। इनके उनमें शायद हम लोग इतने फिट ना रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ लेकिन ये बातें थोड़ी मान ले तो शायद गारंटी है। और कल मेरी ट्रेनिंग थी जम्मू, कल नहीं सॉरी परसों जम्मू में ट्रेनिंग थी। एक 78 ईयर्स का बंदा रूबी स्टार बना है, ठीक है, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि 78 ईयर्स में वहाँ तक पहुँचा। शायद हम लोग को तो जो हमारे साथ वाले होंगे कहीं ना उठा उठा के लेते जाते रहेंगे, है कि नहीं है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए वेलनेस एक ऐसी चिड़िया का नाम है, जिस चिड़िया को आपने समझ लिया वो चिड़िया आपको बीमार भी नहीं होने देगी, आपकी जीवन की क्वालिटी मतलब आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति चाहता है मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना, और वो केवल एंड केवल वेलनेस के थ्रू ही उसको पाया जा सकता है, और कोई जरिया बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको लगेगा नहीं सर इन चीज़ों को करने के लिए केवल प्रोडक्ट की ज़रूरत है, नहीं, आपको मैं कुछ फ्री के एडवाइस देंगे जो हमारे नेचर ने हमें दे रखा है फ्री का, हम लोग उसको समझ ही नहीं रहे। अब जैसे आप देखो नेचुरल तरीका क्या है हमारे पास, क्या है, जैसे आप यूँ समझिए पानी कितना पीना चाहिए? 3 से 4 पिया आपने कल? नहीं, सिंपल बात है यार, हमें पता तो है 3 से 4 लीटर, बट हम पी कहाँ रहे हैं? पानी जो है आपकी बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, बॉडी वेट ज़्यादा है वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यूँ कहिए कि आपके बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो वाटर है, तो पानी चाहिए। लेकिन हम क्या है, पानी नहीं पी पाते हैं। अगर केवल हम पानी पीना शुरू करें रोज़ का जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपके किडनी के ख़राब होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। आज किडनी ख़राब होने और स्किन एलर्जी होने का सबसे बिगेस्ट जो रीज़न है वो यही है कि हमारा वाटर इंटेक गड़बड़ है, पानी की क्वांटिटी। और कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इतना दिमाग कौन लगाएगा, याद कौन रखेगा? तो आप खुद बताइए ना, टेक्नोलॉजी कितने आगे हुए, मेरे पास फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है, अलार्म लगा लेंगे 2 घंटे का, कितना ईजी है, वो तो बता ही देगा 2 घंटे में पानी पियो। उस समय मान लीजिए मैं स्टेज पे खड़ा हूँ लेकिन 1 घंटे बाद तो मुझे याद आ ही जाएगा ना, अगला अलार्म 2 घंटे बाद फिर बजने वाला है, तो उस समय 2 एक्स्ट्रा पी लेंगे। लेकिन हम पानी भी नहीं पी रहे हैं। उसके बाद दूसरा, सोना, कितने घंटे सोने चाहिए? कितने घंटे भाई हैं? क्या 4 घंटे सो के हम स्वस्थ नहीं रह सकते? कितने घंटे सोने हैं ये कभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि उस घंटे में आपका दिमाग कितना शांत है। आज वही तो नहीं है जीवन में, स्ट्रेस ही तो है। अगर हम सोएं 4 घंटे और हमारा दिमाग बिल्कुल शांत है, आपको पता ही नहीं चला कब सोए कब उठ गए, दैट्स अ क्वालिटी स्लीप। लेकिन हम तो सो रहे हैं कि घंटे में उठ भी रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? आँख खुल रही है, भाई कौन सा सोना है, ये तो कोई सोना नहीं हुआ।
आप तो अपने आप को परेशान कर रहे हो फिर तो। केवल आप सो लीजिए अच्छे से ना, हार्ट और ब्रेन की बीमारी तो वैसे ही ख़त्म कर दिया आपने। हार्ट की बीमारी, हार्ट की समस्या, हमारे हार्ट पे हमारे सोने का बहुत असर है, स्लीप साइकिल, स्लीप पैटर्न, और बिगड़ जाता है ना तो आपके हार्ट के रिदम, ब्रेन के फंक्शनिंग सब पे असर पड़ जाता है। तो एक दूसरा फ्री का तरीका जो ईश्वर ने दिया है, लेकिन हम नहीं करते। करते हैं क्या? बहुत सारे रीजन्स हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ किसी के कुछ रीजन है, किसी कुछ, बट ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर्बल रेमेडीज़। हर्बल रेमेडीज़ का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ मार्केट से खरीदना है। अरे भाई नहीं, आपके घर में मेथी है? मेथी है ना, सब्जी में पड़ता है भाई। मेथी चबा के क्यों नहीं खाते? खाया क्या कभी? देखो भाई, मैं चबा के नहीं खाता क्योंकि मेरी कंपनी बनाती है, मैं उसको खा लेता हूँ। मेरे से चबा के खाना मेरी हिम्मत की बात नहीं है, बहुत ही कड़वा होता है, लिटरली नहीं खा सकता मैं। हाँ, रोटी तो फिर भी रोटी में डाल के दोगे तो वो खा लूँगा, बट वो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो कोई बात नहीं, कंपनी ने बना रखा है ना, यूज़ करेंगे। अर्जुन का छाल, कुछ लोग बोलेंगे सर राजस्थान में अर्जुन का छाल कहाँ ढूंढने जाएँ, वो तो हिमालय का है। अरे भाई, कंपनी तो बनाया है ना, आज से हमने नहीं बनाया था, किसी ने कंपनी तो बनाया था। तो आप खुद से ढूंढ नहीं सकते, खुद से प्रोसेस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप जो मिल रहा है उसको ले तो लो भाई, पहले ले तो लो उसको। तो मतलब हर्बल रेमेडीज़ जो है ये आपकी आवश्यकता है, आप इसको ऑप्शन में रख ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बॉडी जो है, हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी किसने बनाया है? किसने बनाया है? अरे हमारा बॉडी हमारे पेरेंट्स से मिला है ना, पेरेंट्स से ही मिला है ना। हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स भी क्या चीज़ खाते थे? ज़्यादातर फूल पत्ती पौधे ही खाते थे। तो हमारा बॉडी जब उन्हीं से इनहेरिट हुआ है तो हमारा बॉडी को वही चाहिए, वो वही चीज़ ज़्यादा पहचानता है, और वही चीज़ अगर हम ज़्यादा दें उसको तो शायद इसको इतना नुकसान ना पहुंचा पाएँ। तो हर्बल रेमेडीज़ आज हमारी ज़रूरत है, जो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, जो मार्केट में अवेलेबल है आप वो भी ले लो, बट ले लो, बस फिट रखो अपने आप को। तो ये कुछ नेचुरल तरीका। अब इसके बाद जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, ये आपके बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखिए, आज क्या है कि अगर हम थोड़े से बीमार पड़ते हैं तो हम सीधे कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं? एलोपैथी, यू नो दैट। एलोपैथी को इतना प्रमोट किया गया है, हमें ऐसा लगता है कि एलोपैथी ही सब कुछ है, ऐसा ही लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एलोपैथी बुरी और अच्छी की बात नहीं हो रही है। एलोपैथी ही सब कुछ है, ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एलोपैथी ने चमत्कार जरूर किए हैं। चमत्कार इन द सेंस कि किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो देयर इज़ नो आयुर्वेद, वो फिर वहाँ नहीं काम करेगा। आप उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाओ, पहले तो उधर जाके उसका टिक टुक होगा, फिर उसको हम खिलाएंगे जो चीज़ें खिलाना है, फिर पत्ते उत्ते खिलाएंगे। किसी को अचानक से रात में अगर हार्ट अटैक आ गया तो भाई उस समय उसको अर्जुन का छाल ओल खिला कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले तो उसको पहुँचाओ, उसका जो भी स्टंट बाईपास होगा होने दो। लेकिन हाँ, दूसरी बार उसको हार्ट अटैक आने से हम रोक सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। तो मतलब ये हो गया कि हमें आज एलोपैथी के बारे में जो चीज़ें समझाई जा रही वो पूरी तरह से सही नहीं है। हमें आज नई चिकित्सा पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा, और नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन हम इसको भूल गए थे। हमें आज इसको अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए कंपनी तो अपनी काम कर ही रही है, लेकिन कंपनी के अलावा अगर मैं बात करूं तो आज हमारा सरकार भी इसको लेके पॉजिटिव है। आप देखो कि आयुष मिनिस्ट्री, आयुष के कितने सारे इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में खुल रहे हैं। पहले क्या होता था, इंश्योरेंस में आयुर्वेद को कवर ही नहीं किया जाता था, अब कवर किया जाता है। तो ये जो पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं ना, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें रिसर्च किया ही नहीं गया है, इसमें हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। तो अब देखिए, मैं आपको कुछ टॉपिक समझाना चाहूँगा। अगर हम दोनों सिस्टम को अगर अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो उससे फ़ायदा क्या? देखो, सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि एलोपैथी सिम्टोमेटिक होता है, मतलब आपको सर दर्द हुआ तो क्यों हुआ उसको कोई लेना देना नहीं है। आप टैबलेट खाओ, अपना सर दर्द ठीक करो, ख़त्म है कहानी। अब बॉडी में कितना साइड इफेक्ट हुआ, क्या हुआ, आपको नींद आ रही नहीं आ रही है, कमज़ोरी लग रही है, वो उससे कोई मतलब नहीं उसको। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद हमेशा रूट कॉज के साथ ही वर्क करता है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम ही वैसे बना हुआ है कि अगर हमारे बॉडी में गठिया हुआ तो क्यों हुआ, एयर का प्रभाव ज़्यादा हो गया, तो वो वैसे ही हर्ब्स यूज़ किए जाएंगे जो एयर के बैलेंस को मेंटेन करेंगे, सिंपल। तो रूट कॉज पे काम ज़्यादा होता है उस पर। सेकेंड, एलोपैथी की साइड इफेक्ट आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 ऐसे व्यक्ति को मिलना जो 20 साल से डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है और 20 साल उसकी किडनी खराब हो गई भाई। बीपी की गोली खा रहा, पता चला उसको हार्ट अटैक आ रहा, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, स्ट्रोक आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही। क्या है ये? साइड इफेक्ट। आयुर्वेद का साइड इफेक्ट पता है क्या आपको? कुछ होता तो शायद कंपनी होती ही ना,
हमने तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए, हमने तो आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे। हाँ, इक्का दुक्का मिलता है, ऐसा नहीं बोलूँगा, वो साइड इफेक्ट नहीं, वो बॉडी का रिएक्शंस है, उसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉडी कई बार हमारी उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। सबको क्या है कि इम्यूनोडॉक कई बार 90% लोगों को सूट करता है, लेकिन 1-2% को नहीं सूट करेगा। तो 1-2% हर जगह आपको मिलेंगे, दैट्स नॉट साइड इफेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वैक्सीन सबने लगाया है? सबने लगाया है? आपको पता है वैक्सीन भारत में कब अप्रूव हो गया था? मतलब उसकी एफिकेसी जो 48% हुई थी तभी अप्रूव, 52% जो है अप्रूव्ड ही नहीं थी। 52% हमारे पास अप्रूव नहीं थे, 48% पे उसको टेस्ट किया गया कि 48% ठीक है, चलो लगा दो। यहाँ कंपनी बनती तो 51% स्टेक चाहिए, तब मालिकाना मिलता है, उधर तो 48 पे ही मिल गया उसको। अब उसके बाकी की, क्योंकि एक वैक्सीन को अप्रूव्ड होने में कम से कम 10-15 साल, आज पोलियो इतने साल से चल रहा है वैक्सीन, आज जाके वो परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन शुरुआत में तो कितने सारी दिक्कतें हुई थी। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं उसके, आप नहीं इमेजिन कर सकते। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि अगर हम आयुर्वेद और एलोपैथ को कंबाइन करते हैं तो जो समस्याएं ठीक होने के चांसेस जिसके कम होते हैं वो ठीक भी होते हैं। अर्थराइटिस का एलोपैथी में केवल एक ही इलाज है, क्या है? घुटना बदल दो। घुटना बदलने के बाद क्या लोगों को दर्द नहीं होता है? भाई साहब, घुटना बदलने के बाद तो असली उनकी जहन्नुम शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद उनको फिर फिजियोथेरेपी, वर्कआउट इतना इंटेंस करना पड़ता है मसल्स को, दिमाग को समझाने के लिए कि भैया तुम्हारे में कोई मशीन सेट हुआ है और ये पुराने जैसा ही है। अब इतना किसको समझ आ रहा है यार? उसको तो लगा कि भाई हाँ नी रिप्लेसमेंट हो गया, अब ठीक अगले दिन से। अरे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप लिगामेंट की सर्जरी करा के देख लो, ब्रेन को समझाने में ही इतना टाइम लग जाएगा, कितना कौन कर रहा है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या है, छोटा सा हिसाब किताब है, अगर आपने इसको समझ लिया, गठिया कभी होगा ही नहीं, हो भी गया ठीक कर लोगे आप लोग। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का है कि आज हर्बल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हमारे एलोपैथी मेडिकेशन के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी नेसेसिटी है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन प्रोडक्टों को देखेंगे। तो अब जो है हमारी कंपनी क्या करती है, देखिए हमारे पास ना तो इतना टाइम है, ना इतना समय है, ना इतना पैसा है कि हम पत्तों की, जड़ों की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, ऐसा नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास परचेजिंग पावर हो जाए, हम खरीद लें, हमारे पास ये हो सकता है। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा सा समझ जाइए, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी आती कैसे है। लोगों को डाउट बहुत होता है कि यार क्वालिटी कैसे आ गई, क्या हो गया, ये तो इतने सस्ते मिलता है, ये इतना महंगा क्यों मिलता है। मैं 3 पॉइंट आपको दे देता हूँ, बस 3 पॉइंट, आप खुद डिसाइड कर लेना कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और कॉस्टली ये पैसे वैसे कैसे हैं। पैसा हमेशा जस्टिफाई करता है, क्वालिटी कैसे है वो आप समझो। देखिए आपको अगर घर बनाना है तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 2। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें, एक एक सामान अपने घर का खुद जुटाइए। आपने एक रफ एस्टिमेट तय किया कि मेरा घर 20 लाख में बन जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इंसान आज तक नहीं हुआ है जो 20 लाख, जितने भी एस्टिमेट उसने तय किया उसमें घर बन गया। वो पक्का उससे ज़्यादा जाता है, क्योंकि कहीं पे ये क्वालिटी देखा हमने, कभी वो देखा, कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया, तो पक्का है 10-20% ऊपर चला गया। होता है हम खुद से बना रहे तो। लेकिन अगर दूसरा तरीका ये है कि हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें कि भैया देख 20 लाख है, 20 लाख में तेरे को ऐसा डिज़ाइन, ये घर बनाना है, राइट। अब उसमें क्या करेगा, उसको बनाना तो नहीं, पैसा तो 1 रुपया आप देने वाले नहीं हो अब उसको दोबारा, लेकिन वो क्या करेगा, बना देगा सेम डिज़ाइन, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। आपने बनाया था, आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। आपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ जो है बिल्कुल नहीं किया। आपने बस किसी तरीके से क्या किया, अपने घर को बना दिया। सेम वे जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या होता है। देखिए एक तो मार्केट में क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट है मेरा इम्यूनोडॉक्टर्स, हमने उसमें अश्वगंधा, त्रिफला, गिलोय ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब क्या है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम गिलोय का जूस कहीं और लाएं, त्रिफला का कहीं और से लाएं, अश्वगंधा कहीं और से लाएं, कुछ कहीं और से लाएं। हमने उसको मिक्स किया और बोला ले भाई प्रोडक्ट तैयार है तेरा, इतना कम पैसा का है, ले जा। लेकिन जब इंसान पिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या करेगा, आपको गाली देने वाला है। अब हम क्या करते हैं, भैया मेरे को अश्वगंधा का पेड़ दो, तुम गिलोय का सब कुछ दो, मेरे को त्रिफला खुद बनाऊंगा मैं अपना, तुम मेरे को पुनर्नवा का पूरा सब चीज़ दे दो, मैं खुद करूंगा। अब ये चीज़ें जब आएंगी आपके पास, तो पहले तो जड़ अलग करोगे, पत्ते अलग करोगे, तने अलग, आपको क्या डालना है वो इंपॉर्टेंट है। अब गिलोय का पत्ता नहीं, गिलोय का स्टेम यूज़ करना है, तो हम स्टेम चाहिए। तो उसको जब हम अलग अलग करेंगे तो उस पर लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेबर इन्वॉल्व है, कॉस्टिंग बढ़ी, पहला नंबर। उसके बाद हमने फिर उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट बनाया, टाइम गया,
लेबर यूज़ हुआ, कॉस्टिंग बढ़ी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन प्रोडक्टों को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाटर, पानी। कितने लोगों के पास तो खुद का कुछ प्लांट भी नहीं है। आप अगर जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री लैब में जाना, एक बूंद डिस्टिल वाटर को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तब जाके वो छोटा सा 100 ml डिस्टिल वाटर कलेक्ट होता है। आप सोचो कि यहाँ पे लीटर के लीटर डिस्टिल वाटर प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं, लीटर के लीटर। कितने बड़े प्लांट की ज़रूरत हमें पड़ी होगी। हमने बनाए अपने प्लांट, हमारे खुद के प्लांट हैं, तो उस पर कॉस्टिंग बढ़ी। और उसके बाद पैकेजिंग। तो जब ये सारे वैल्यू एडिशन हम हर स्टेप पे कर रहे हैं तो क्वालिटी तभी आएगी, और क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो कभी डाउट में मत रहना कि भाई बहुत महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं भाई, बहुत सस्ता है। और अभी जस्टिफाई कर दूंगा, अभी तुलसी वुलसी आप देख लेना, ये इतने कम पैसे में है क्वालिटी के साथ जो कहीं किसी के पास नहीं। बाकी तो सब झूठ है, अभी बता भी दूंगा आपको, बाकी की चीज़ें सब झूठ चल रही हैं। तो अब उन प्रोडक्टों को हम एक बार देखेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के ऊपर। देखो बेसिकली इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या है, देखिए हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमारे बॉडी को फिट रहना है, तो आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या क्या होते हैं? इम्यून सिस्टम का मतलब आपका पूरा एक लंग्स का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, आपके पूरे डाइजेशन का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके शरीर में पूरी ब्लड फ्लो का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके शरीर में टॉक्सिन्स को निकालने का सिस्टम है, यूरेटरी सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को बैलेंस अप्रोच में चला दिया, मतलब वो बैलेंस हो गया, तो आप समझिए कि आप फिट हो। कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोविड में गांव में लोग ज़्यादा नहीं मरे, शहर में ज़्यादा मर गए। क्यों? क्योंकि शहर वालों की इम्यूनिटी कमज़ोर, गांव में थोड़ा ठीक थी, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और शहरों का भी एग्जाम्पल लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे, उनको 3 दिन टैबलेट खाया ठीक ठाक हो गए, और बाकी लोग 20-20, 25-25 दिन, कुछ लोग तो ऊपर भी चले गए बेचारे। क्यों? इम्यूनिटी। कितने लोगों को लगता है कि अगर उनको सर दर्द होता है, जो सर दर्द की दवा खाते हैं उससे ठीक होते हैं? कितने लोगों को लगता है ऐसा है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? अरे बताओ तो सही, तभी तो पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमें सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, तो हमने जो दवा खाई है उससे ठीक हुए। नहीं भैया, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हो। देखिए, ट्रेन कैसे चलती है? इंजन से। बिल्कुल चलती है। क्या इंजन और ड्राइवर के पास कोई कंट्रोल है? उनके पास केवल एक ही कंट्रोल है, कब ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक छोड़ना है, कब एंगल शिफ्ट करना है। यही 2-4 कंट्रोल हैं उनके पास। बाकी का 90% कंट्रोल किसके पास है? ट्रैफिक सिग्नल के पास है। ट्रैफिक ग्रीन तो चलेगा, रेड तो रेड, वो 4 घंटे भी रेड रहेंगे। ऐसा ही होता है। हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। और आप जो दवा खाते हैं, वो दवा जो है हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड करता है। इम्यून सिस्टम उसको गाइड करता है कि भैया ऐसे से काम करना, तब जाके आपका बुखार, सर दर्द, पेट जो भी है सब ठीक हो जाएगा। तो अपनी कंपनी इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, लगभग 7-8 प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे 2 हैं, लेकिन मैं सारे बता दूंगा। सबसे पहला जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आपके पास इम्यूनोडॉक रस है। देखो, इम्यूनोडॉक रस में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, उसको बहुत डीप में नहीं देखेंगे, सिंपल आप समझिए। इम्यूनोडॉक रस के अंदर जो जड़ी बूटी पड़ती है, आपके बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, चाहे लिवर, फेफड़ा, किडनी, ब्रेन, सब पे काम करता है। इम्यूनोडॉक रस के एक ही डिमेरिट है, इम्यूनोडॉक रस शुगर में ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता है। वो शुगर को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है थोड़ा। तो जिनका कम है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनका ज़्यादा है उनके लिए बढ़िया नहीं। इम्यूनोडॉक रस हम कितनी बार ले सकते हैं दिन में? अधिकतम 2 बार ले सकते हैं। अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? तो 20 ml हो सकती है। इम्यूनोडॉक के बाद एक छोटा सा प्रोडक्ट है, डब्बा छोटा ज़रूर है, प्रासडॉक। प्रासडॉक डब्बा आपका छोटा ज़रूर है, बट प्रासडॉक 22 जड़ी बूटियों से बनता है। और 22 जड़ी बूटी आप अगर बॉडी में रोज डालते हो तो यू कांट इमेजिन कि शरीर में होगा क्या क्या। शरीर का कोई हिस्सा बचता नहीं है, चाहे आपका हेयर हो, ब्लड फ्लो हो, स्किन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, कुछ भी भाई, कुछ भी नहीं बचता। ये 22 जड़ी बूटी से प्रासडॉक बनता है। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम 22 जड़ी बूटी को जुटाएं, उसको बनाएं और सुबह खाएं? इतना टाइम है? नहीं है टाइम। तो अगर हम केवल प्रासडॉक ले लेते हैं 22 जड़ी बूटी वाला प्रोडक्ट, तो आपकी इम्यूनिटी छोड़िए, बॉडी के कितने सारे सिस्टम रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। और प्रासडॉक में चीनी भी पड़ता है, सेब भी पड़ता है, तो शुगर वाले फिर इसको नहीं ले सकते। और प्रासडॉक जो है हमेशा खाने से 1 घंटा पहले या सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है। तो ये दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। तीसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरोडॉक आता है। अभी आगे आप क्लोरोडॉक को देखेंगे।
क्लोरोडॉक एक ऐसा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में एक ऑलराउंडर की तरह काम करेगा। और क्लोरोडॉक कोई भी यूज कर सकता है, मैं, आप, शुगर, गठिया, अर्थराइटिस, कुछ भी हो, क्लोरोडॉक हमेशा काम आता ही आता है। तो एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि कोई भी समस्या को ठीक करने से पहले उस व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी ठीक होनी चाहिए। अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो फिर समस्या का ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्लोरोडॉक भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। अपने पास एक प्रोडक्ट आता है सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस विटामिन सी पावर पैक्ड है एकदम, और विटामिन सी क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसको यूज कर सकते हैं। हमारा वर्षों से चला आ रहा त्रिफला, वो भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, वो भी इम्यूनिटी में ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के लिए काम आते हैं। और तुलसी के बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, तुलसी पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो हमारा समस्या है शुगर के बारे में। कितने लोगों को पता है कि डायबिटीज एक्चुअली होता क्या है, शुगर क्या होता है, कितने लोगों को पता है? चलो देखो भाई, किसी को शुगर के प्रोडक्ट देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो व्यक्ति को क्या ही कुछ भी पूछ सकता है यार भाई। जानना आपको ज़रूरी है, और शुगर होता क्यों है ये भी जानना ज़रूरी है। कितने लोगों को लगता है शुगर केवल मीठा खाने से होता है, चीनी खाने से, मतलब मिठाई उठाई खाने से ज़्यादा होता है शुगर, केवल उससे होता है? तो किससे होता है फिर? अरे इंसुलिन डिस्टर्ब क्यों होता है मिठाई से? लोग ज़्यादातर बोलते हैं मिठाई खाने से होता है, मेरे यही कहने का मतलब है। अरे भैया इस सब का स्टोरी उधर ही से है। इंसुलिन डिस्टर्ब होता ही इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज का बैलेंस बॉडी में बिगड़ता है, इसलिए वो डिस्टर्ब हो रहा है। बीटा सेल डैमेज क्यों हुए? क्या बोला? टेंशन किसने बोला है? सही बोला है, टेंशन, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोगों को लगता है सर शुगर में हम नॉनवेज, पनीर, क्रीम खूब खाएंगे, इससे क्या, शुगर का क्या लेना देना है? भाई साहब पूरा लेना देना है, पूरा का पूरा लेना देना है। वो बाद में आपको समझाऊंगा क्यों, अभी इतना डिप में नहीं जाएंगे हम। देखो शुगर एक सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेस है, उसको आप समझ लीजिए। होता क्या है कि आपके शरीर की जो 70%, 60% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, वो पूरी कहाँ से होती है? वो पूरी होती है ग्लूकोज से। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा खाना में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज ही कंटेंट है। रोटी हम ज़्यादा खाते हैं, दाल कम, सब्जी उससे कम, तो ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा हो गया रोटी से। ऐसे सारे खाने आप देख लीजिए, ग्लूकोज कंटेंट आपके बॉडी में ज़्यादा जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? उसका कारण है क्योंकि जो ग्लूकोज आपके बॉडी में जाता है उससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपकी बॉडी उससे एनर्जी बनाती है और आप उस एनर्जी से यहाँ बैठे हो काम करोगे, नंबर 1 फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो चीज़ें बनी हुई हैं इनके लिए भी ग्लूकोज ही चाहिए होता है, तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा, या आप लिमिटेड ही खा रहे हो लेकिन उतना एनर्जी यूज़ नहीं कर पाए। आपने अगर 100 कैलोरी का चीज़ें खाया लेकिन 100 कैलोरी यूज़ नहीं हुआ, मान लीजिए 50 कैलोरी ही यूज़ हुआ, तो 50 कैलोरी आपके शरीर में क्या होगा? जमा। किस फॉर्म में जमा होगा? चर्बी के फॉर्म में। पहला दिक्कत। अभी जब ग्लूकोज आपके बॉडी में जब अचानक से ज़्यादा बढ़ता है तो आपके शरीर में एक सिस्टम होता है, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन आपके पैनक्रियाज से बनता है, वो आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बैलेंस करके चलता है कि अच्छा भाई ज़्यादा हो गया, अभी कंट्रोल करते हैं, बाद में देखेंगे क्या है, उसको रेगुलेट करना। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस तरह की हरकतें करने शुरू कर लाते हैं, खाना उल्टा सीधा खाना, कोई वर्कआउट नहीं, एनर्जी का यूज़ नहीं, बैलेंस बिगड़ गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल का बैरियर बनता है, ग्लूकोज पास नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? आपके इंसुलिन के सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देती हैं। फिर आप चाहे बीटा सेल बोलो, पैनक्रियाज बोलो, इंसुलिन बोलो, मतलब इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है, और ये घटी मतलब शुगर हो गया। तो शुगर को कंट्रोल करना ऐसा बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और करने के लिए देखिए कुछ प्रोडक्ट और थोड़ा सा डाइट। प्रोडक्ट क्या है? सबसे पहले डाइबोडॉक रस आता है अपने पास। डाइबोडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। इसमें करेला, जामुन फल, गुरमार, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जो आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। और डाइबोडॉक रस हमेशा कब लेना चाहिए? ऑलवेज एम्प्टी स्टमक। खाने से 1 घंटा पहले भी चलेगा और आप सुबह शाम भी इसको ले सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। डाइबोडॉक रस के साथ मैं आपको 2 प्रोडक्ट बताता हूं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप चेंज ही नहीं कर सकते। एक तो होता है मेथी, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मतलब मेथी का टैबलेट आता है, और फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट शुगर की कंडीशन में हमेशा सुबह शाम उठते ही लेना है।
ऑलवेज उठते ही ले लेना है, पहला एक एक टैबलेट। और ये जो क्लोरोडॉक आप देख रहे हैं ना, क्लोरोडॉक, ये क्लोरोडॉक प्रोडक्ट ऑल राउंडर है, अभी हर जगह आप इसको पाएंगे। ये क्लोरोडॉक क्या होता है, ये नाम क्लोरो क्यों पड़ा, क्लोरो का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बनता ही हरे पत्तों से, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम आपके ब्लड ग्लूकोज को मॉडरेट करके रखता है, इसलिए इसको लेना सबसे ज़रूरी है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इनको भी बैलेंस करता है। तो क्लोरोडॉक हम 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट आपको हर जगह देना ही देना, शुगर में मैंडेटरी। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं, वो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, वो आपकी मर्जी है, बस समझ लीजिए वो क्यों देते हैं। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। शुगर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को कमज़ोरी लगती है। कभी पूछा है, कभी सोचा है कमज़ोरी क्यों लगती है, कमज़ोरी क्यों लगती है? ग्लूकोज तो बेचारा खा ही रहा है वो, अरे ग्लूकोज तो खा ही रहा है, लेकिन एनर्जी जनरेट हो क्यों नहीं रही है? रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, सब खा रहा है, बेचारा एनर्जी गया कहाँ? वो ग्लूकोज तो गया ना उसके बॉडी में। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप पानी को यहाँ पे गिरा दीजिए, पानी बहुत जल्दी से फ्लो कर जाएगा, ठीक है, लेकिन वही गुलाब जामुन की चाशनी को अगर हम गिरा दें, वो तो यहीं जम जाएगा, वो बहेगा ही नहीं। तो जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो गाढ़ा हो जाता है। फ्लो, बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं मतलब आप कमज़ोर। तो ब्लड फ्लो का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अपने पास खून को बहाने के लिए, ब्लड फ्लो के लिए 3 प्रोडक्ट आते हैं, 3 प्रोडक्ट, कोई भी आप ले सकते हो। थंडर ब्लास्ट रस आता है, ब्लड प्रेशर बढ़िया है तो दे सकते हैं 2 बार, अधिकतम 20 ml, महिलाएं 10 ml तक। अर्जुन की छाल का टैबलेट आता है, नहीं थंडर तो कोई बात नहीं, अर्जुन छाल खिला दीजिए, वो भी खून को पतला रख सकता है। अर्जुन छाल से ज़्यादा बेटर है, किसी को तनाव वगैरह ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, कार्डियो दे दीजिए, उससे भी खून पतला होता है। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें हैं जो क्या करेंगी, आपके शुगर को मॉडरेट करेंगी। अब डाइट, देखिए मैं आपको हमेशा बताऊंगा, कभी भी कोई भी समस्या विदाउट डाइट के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपके बॉडी के अंदर में काम करते हैं, अंदर के प्रोसेस पे हैं, लेकिन बाहर आप क्या खाते हो। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे सर मैंने आपका 3 महीने शुगर वाला पिया था लेकिन मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। वो रिफाइंड शुगर यूज़ कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। उसके बॉडी में, उसके खाने में राइस का क्वांटिटी ज़्यादा हो सकता है। हम एक तरह का आटा खाते हैं, केवल गेहूं का, वो बोलेंगे सर मैं तो रोटी ही खा रहा हूँ। अरे भाई उस रोटी में कुछ है ही नहीं, उस रोटी में फाइबर कहाँ है, उस रोटी में तो केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ है, उसमें तो खाली ग्लूकोज ही ग्लूकोज बढ़ा है। आप अगर पहले की रोटी देखो, और हम लोग क्या है ना आजकल अपने देखी देखी के चक्कर में अपना ही लॉस कर दिए हैं। अरे भाई राजस्थान में बाजरा, मिलेट इतना ज़्यादा होता है, हमें क्यों खाना गेहूँ यार, हम नहीं खाएंगे गेहूँ, फेंको उठा के। हमारे घर में जो है हम वही खाएंगे, हम क्यों खाएं गेहूँ, हमारे बाप दादा ने खाया था, शरीर हमारा उसी से मिला है। अब खा के देखो तो बाजरा, हो जाए शुगर तो बताना। शहरों में लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे तो शुरू से ईश्वर ने तोहफा ही दे रखा है, ले भैया तेरे पास तो पड़ा ही है, यूज़ इट। तो जितने भी शुगर लोग उनको बोलो भाई गेहूँ बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अपना हर चीज़ अलग अलग मोटे अनाज आते हैं उसको मिक्स करिए, इसका रोटी बनाइए, उसमें कुछ कुछ पत्ते डालो, खाओ, देखो कैसे होगी, शुगर बिल्कुल नहीं होगा। प्रोटीन डाइट बढ़ाओ, थोड़ा सब्जी वगैरह बढ़ाओ, बिल्कुल फिट रहो, पानी पियो। तो ये हो गया शुगर। शुगर के प्रोडक्ट लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिख लिए भाई, बाद में सर को फ़ोन करके मत पूछ लेना भाई। अच्छा कुछ समझ आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? ऊपर से नहीं जाना चाहिए, वो बाल के नीचे जो जगह है ना वहाँ रुकना चाहिए। रुक रहा है ना, चलो ठीक है, रुक जाए तो बढ़िया बात है। देखो अर्जुन छाल, अर्जुन एक्सट्रैक्ट, हाँ इनमें से कोई एक लेना होता है ब्लड फ्लो करने के लिए। हाँ ये कौन सी प्रॉब्लम, ओके जॉइंट इश्यूज। चलिए जॉइंट, जॉइंट जो होता है ये आपकी बॉडी में हर जगह है, दिखता है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जॉइंट? अरे हर जगह है यार। शोल्डर का जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, नी का जॉइंट है, हिप का जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, टो जॉइंट है, सारा जॉइंट पे ही तो टिका पड़ा है। अब इस जॉइंट की समस्या सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? सबसे ज़्यादा किस में हो रही है? हाँ अरे किस में, महिला में, पुरुष में, ये बताइए। तो लेडीज़ लोग को इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ज़रा मुझे कोई बताएगा क्या? हाँ और इनके शरीर में ही इतना कम क्यों हो रहा है, हमारे में कम क्यों नहीं हो जा रहा है? ऐसा क्या कर रही हैं लोग? मूवमेंट नहीं कर रही हैं बेचारी, दिन भर तो किचन में खड़ी रहती हैं, अब कितना मूवमेंट करवाओगे यार? है
नहीं मिलता है, इसमें किसकी गलती है? वैसे ये बात तो सही है, इन्होंने अपना खुद का ही ले रखा है नुकसान, पूरे तरह से बर्बाद कर दिया है। अरे भैया आपको टाइम पे खाना था। एक्चुअली सही बताऊँ ना, पुरुषों से कहीं ज़्यादा ध्यान महिलाओं को अपना रखना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, आयरन ज़्यादा चाहिए, B12 ज़्यादा चाहिए, बॉडी में ब्लड फ्लो इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें एकदम साइड में। क्यों? एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब समझते हो? कंपनी में जब बना तभी डिफेक्ट दे दिया, तो ईश्वर के पास ही डिफेक्ट दे दिया कि भैया तुम लोग में डिफेक्ट ये है कि तुम लोग त्याग करोगे सबसे ज़्यादा। हो भी रहा है, अपना खाना उठा के दे दो, अपने बाद में खाएंगे, उनको पहले खिलाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं। ये कारण है, और बाकी और भी कारण है, ये एक कारण नहीं है, ये तो बस बेसिक कारण है। सबसे बड़ा रीज़न आज हमारे शरीर में गठिया होने का एलोपैथ नहीं बताता, आयुर्वेद बताता है। आप बताओ कि क्या हमें फ्रिज का ठंडा पानी पीना ज़रूरी है? पीते हैं ना? पीते हैं कि नहीं पीते हैं? फ्रिज क्यों बना था? कहाँ बना, किसने बनाया, कुछ पता है आपको? किसने बनाया था? किसने बनाया था? नहीं पता। अरे मुझे भी नहीं पता, मत देखो यार, मुझे भी नहीं पता है लेकिन इसका मोटिव पता है। फ्रिज बनाया क्यों, किसने बनाया, कहाँ, कौन से देश ने बनाया? देखिए फ्रिज क्या है ना, यूरोपियन कंट्री ने बनाया था। स्वीडन, नॉर्वे, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है। फिनलैंड, डेनमार्क, इन्होंने बनाया क्यों? अब एक्चुअली क्या है कि हमारा जो भारत का जो माहौल है, आप देखें भारत में क्या है, सूरज देवता खाली बैठे हैं, जब मन के तब टपक आए, सुबह ही उड़ जाते हैं एकदम से, हमें अलग डिस्टर्ब कर दें, ऊपर से शाम में निकल लिए, दिन में थोड़ी गर्मी देखें। उन बेचारों को तो किस्मत खराब, 6-6 महीना तक तो देख लें गायब है। अब उधर प्रॉब्लम ये हो जाती थी यार, 6-6 महीना जब अंधेरा रहेगा ना, पौधे उगने से रहे, जानवर भी बेचारे कैसे कैसे हो रहे हैं वहाँ पे, खाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कहीं किसी तरह से अपना खाना जुटा तो लेते थे, बट वो ख़राब हो रहे थे। उसके लिए उन्होंने फिर अपना, वही होता है ना कि भैया आवश्यकता आविष्कार की जननी, तो फिर उन्होंने कुछ लगाया टेक्नोलॉजी, उन्होंने बनाया फ्रिज कि भैया चल ठीक है, एक बार मछली मिल गई, रखेंगे 4 दिन तक, यही खाएंगे। उनका बॉडी उसके अकॉर्डिंग सूटेबल था, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे वो सारी चीज़ें, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब चीज़ें था, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। सब्जी रखने तक की तो बात फिर भी ठीक है, लेकिन सब्जी रखना भी ज़्यादा दिन तक नुकसान, फल रखना ज़्यादा दिन नुकसान। एक दिन के लिए चल जाता है, लेकिन हम तो 4-4 दिन तक रख देते हैं, उसमें भी सब्जी का पानी उनी सब गया, सब कुकम्बर खा रहे हैं, लेकिन उसमें पानी गायब है, किसी काम का नहीं, उसमें वाटर ही सबसे ज़्यादा था, ऊपर से पानी एकदम गटागट पी लिया। और ये सबसे बड़ा कारण है आज लोगों को गठिया होने का, सबसे बड़ा रीज़न, बिगेस्ट रीज़न। इतना छोटा सा काम कर लें आप, खुद 1 महीना करके देखिए, नॉर्मल गुनगुना वाटर गर्मी में भी अगर आप पी रहे हो, आप देखना आपको ये छोटे मोटे दर्द तो गए जॉइंट से, छोटी सी। और बाकी चीज़ें जो थोड़ी सी एज के साथ आ जाती हैं, एज के साथ, जैसे अभी बोला किसी ने कैल्शियम कम है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेन तो यही रीज़न है, कैल्शियम कम है, मसल्स कमज़ोर हो गए, कार्टिलेज ढीले हो गए आपके, वहाँ की जो लिक्विडिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी गठिया का रीज़न हो, आपको प्रोडक्ट क्या यूज़ करना है वो समझिए। गठिया में मोटा मोटी सूजन बढ़ जाता है, राइट? सूजन बढ़ा तो क्या करें? अपने पास 2-3 प्रोडक्ट हैं, कोई भी लगा लीजिए। कौन सा? मेथी का टैबलेट बताया था, गठिया के लिए तो बेस्ट है भाई, इन्फ्लेमेशन बहुत ही कम करता है वो, तो 1 टैबलेट सुबह शाम। उसके साथ कुछ और देना है जो सूजन को कम करे, तो कुर्की डॉग से बढ़िया कुछ नहीं है, वो भी सूजन कम करता है। कुर्की डॉग ड्रॉप आता है, कैप्सूल आता है, कोई भी ले लीजिए। ड्रॉप 1 ml 3 बार, कैप्सूल 2 बार। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अर्थराइटिस में, दैट इज ऑर्थोडॉग। ऑर्थोडॉग जो है 20 ml 2 बार खाना चाहिए, खाने के बाद। और देखिए गुनगुने पानी से लीजिए। आप इसको लेने का तरीका थोड़ा बदलिए। ऑर्थोडॉग देखिए लेने के लिए क्या कर सकते हैं कि 20 ml उठाए, ढक्कन से पी गए, उसके बाद थोड़ा पानी पी लिए, ये भी तरीका है। लेकिन जो सबसे बेटर ऑप्शन है ना, आप क्या करिए, थोड़ा सा आधा ग्लास पानी, 20 ml ऑर्थोडॉग डालिए, पानी गुनगुना रखिए और उसको घोलिए और सिप बाय सिप पी के देखिए, और वो जो रिजल्ट देगा ना, वो आपको पुराने वाले से बेटर देगा। पी वैसे भी सकते हो जल्दीबाजी में, बट ये वाला करिए आप। ऑर्थोडॉग लीजिए, सेम वे क्लोरोडॉग खाने के बाद ले लीजिए। ये 4 प्रोडक्ट आप बस ले लो, गठिया वठिया सब गायब हो जाएगा। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि मेरे घुटने में ग्रीस कम हो रहा है। जैसे एज बढ़ने के साथ क्या होता है ना कि हमारे जो ये जॉइंट होते हैं ना, बड़े हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें क्या करें, उसके लिए काउसीडॉग कैप्सूल आता है। अगर आप, बहुत लोग घी वगैरह खाते हैं फिर भी हो जाता है, तो काउसीडॉग है, वो क्या करता है, आपके इस जो मसल्स में स्टिफनेस है उसको कम कर देता है।
तो जिनका कार्टिलेज कम है, ग्रीस कम है, उनके लिए काउसिडॉक ऐड करना पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कैल्शियम और विटामिन D2 के टैबलेट ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, देना चाहो तो दे देना, ज़रूरी होता है, नहीं तो वो खाने से पूरा कर ले तो पूरा कर ले, नहीं तो आप दे देना। तो ये हमारा अर्थराइटिस का प्रोडक्ट, जॉइंट की समस्या का प्रोडक्ट। और एक बात याद रखेंगे इसमें, कभी भी जॉइंट की समस्या में इम्यूनोडॉक नहीं देना है, खट्टा चीज़ बिल्कुल नहीं, विटामिन C नहीं बढ़ाना है। आप क्लोरोडॉक दे दो, हमने दिया क्लोरोडॉक, बेस्ट है। खट्टा चीज़ एकदम अलाउड नहीं है, वो विटामिन C बहुत बढ़ाता है। तो कोई भी खट्टा चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं खाना होता है। ठंडा पानी नहीं खा सकते, ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए। रात में लोग चावल खाते, सुबह उठ के बोलते हैं अरे मेरे को तो दर्द बढ़ गया है, ठंडा चीज़ बोला था ना मना करने के लिए। तो चावल ठंडी तासीर की है ना, वो रात में खाओगे तो दिक्कत होगा ही होगा उसको। लोग देखता हूँ आइसक्रीम भी रात में खा लिया, अरे आइसक्रीम खाने में कोई बुराई नहीं है, वो आपकी मर्जी, मत खाओ तो सबसे बेटर है। हाँ लेकिन खाना है तो ठीक है, खा लो, कभी दिन में खा लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हम तो रात में ही खाएंगे, रात में ही खाएंगे ना, अब बस रात में खा के कांड कराएंगे शरीर का, वो मंजूर है। देखो ठंडी तासीर की चीज़ें रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। छाछ गर्म है, दिन में खाइए, दिन में बेस्ट होता है। मतलब खाने के साथ कुछ खाने की चीज़, सुबह ब्रेकफास्ट में जूस आप ले सकते हो, दिन में छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, दही खा सकते हो, ये सब दिन का है, उल्टा सीधा नहीं करना है। खाना तो बढ़िया होता है। क्या भाई, क्या सॉरी क्या बोला इन्होंने? प्रोडक्ट लेते टाइम कोई खटाई चीजें नहीं खानी। हाँ नहीं खानी है, हाँ वो मैंने बोला, वो नहीं खानी है। ओके। और ये जेसी ऑयल जो प्रोडक्ट है ना, जेसी ऑयल देखिए क्या है ना, ये जेसी ऑयल क्या होता है, ये आपको दर्द में थोड़ा राहत देता है। जैसे मान लीजिए कि 4 घंटे फ्लाइट में बैठ गए, अब फ्लाइट में बैठे तो स्टिफ हो गई, तो थोड़ा गर्दन में दर्द हो गया, तो बीमारी नहीं हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद आइए थोड़ा जेसी ऑयल लगाइए, सेट। कई बार ऐसा होता है, हम लोग के साथ हो जाता है, पैर स्टिफ हो जाते हैं कई बार, वहाँ स्पेस इतना ज़्यादा है नहीं कि एकदम लेट जाएंगे एकदम से ट्रेन की तरह। अब वहाँ तो भाई इतनी ही स्पेस है, अब क्या ही करेंगे, उसको बार बार मोड़ना इधर उधर, और लंबी फ्लाइट में तो दिक्कत आ ही जाती है। तो ये जितने भी बॉडी में पेन हो जाए, थोड़ा सा दर्द हो जाए, अकड़न आनी शुरू हो जाए, जेसी ऑयल बेस्ट होता है। जेसी ऑयल को थोड़ा सा लगाइए, और उसके बाद अगर सूती कपड़ा है तो गर्म पानी में डाल के थोड़ी सिकाई करेंगे, बेस्ट है तरीका ये। तो ये हमारा अर्थराइटिस डन। अब हम बात करेंगे लिवर के बारे में। देखिए पहले तो ये बता दो लिवर है कहाँ पहले, अरे लिवर किधर है? हाँ हाँ, अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए प्लीज़, करिए करिए। हैं पेट के अंदर, ठीक है। और कोई कुछ कहीं बताने वाला है? सर, पैर, हाथ, कहीं भी बता दो। हार्ट के नहीं, ये थोड़ा गलत पड़ गया। ओके, थोड़ा पहुँचे तो वहीं थे, लेकिन साइड गलत हो गया, साइड गलत हो गया बस। हार्ट के नीचे पेट है, स्टमक। ये जो आपको दिखता है पेट ओट नहीं है भाई, इसको गट बोलते हैं, पेट तो बिल्कुल नहीं है ये तो आपका कैनाल है, आपका इंटेस्टाइन है। ये स्टमक छोटा सा है बिल्कुल आपके हार्ट के जस्ट नीचे, और उसके साइड में लिवर होता है। अब देखो लिवर क्या है, आपके बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर लिवर किसी का ख़राब है ना, तो फिर उसको कोई समस्या अगर उसको हो भी गई तो ठीक नहीं हो सकती। पहले लिवर ही ठीक करना पड़ेगा। अगर कभी भी कोई व्यक्ति बोले कि मेरे को फैटी लिवर हो गया ना, उसको देखो बाकी प्रोडक्ट बाद में देना, पहले उसको लिवर को ही ठीक करो, नहीं तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर वो बोलेगा अरे रिजल्ट नहीं आया, प्रोडक्ट पी लिया, ये हो गया वो हो गया। आपको पहले उसको लिवर को ही फोकस करना है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप समझिए कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप खाना खाए, खाना पच गया, ब्लड में चला गया, लेकिन ब्लड गया कहाँ? लिवर के पास गया। अब लिवर ये तय करेगा कि भाई क्या चीज़ किसको कितनी कब कहाँ देनी है। ज़्यादा हुआ तो अपने पास ही रख लेगा, कम हुआ ऐड करके वापस आगे बढ़ा देगा। तो लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कि हमारी लिवर खराब क्यों हो रही है। लिवर खराब होने के 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या? पहला कारण क्या है भाई? हाँ, उल्टा सीधा खाना, और दूसरा अल्कोहल। अभी जैसे मैंने बोला ना कि लिवर को ठीक करने के डॉक्टर 800 मीटर पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन 800 मीटर पे लिवर ख़राब करने वाली चीज़ें आपको 100% मिल जाएंगी, 100% मिलेंगी। तो आपको क्या करना है कि इसको देखो भाई, जो लोग भी पीते हैं ना, मेरे बातों से बिल्कुल हट मत होना, वो आपका अपना कॉल है, मेरा कोई कॉल नहीं उसमें। आप लोग सब मेरा काम है आपको चीज़ें बताना, तय करना आपका काम है, कौन सही कौन गलत वो आप तय करो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो होता ज़रूर है उससे, लेकिन तो लिवर को, हमारी जो लिवर की समस्याएं हैं, लिवर बढ़ना जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन बढ़ जाता है, तिल्ली बढ़ना,
देन आपके फैटी लीवर होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, पता नहीं कितने ग्रेड बना रहे हैं वो लोग, फैटी लीवर। और उसके बाद लिवर किरोसिस। लिवर किरोसिस मतलब सूजन वगैरह बढ़ता है जो अल्कोहल से होता है। इन सभी समस्याओं का एकमात्र सलूशन है अपने पास लीवोडॉक। लीवोडॉक के अंदर जितनी भी जड़ी बूटी पड़ती हैं, चाहे वो भृंगराज हो, मकोया, पुनर्नवा, जितनी भी जड़ी बूटी, सारे के सारे आपके लिवर पे ही वर्क करती है। तो लिवर की समस्या के लिए लीवोडॉक। और एक बात याद रखिए, लीवोडॉक हमारी कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। आपको खाने से पहले सूट कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली ओके, मैं खाने से पहले लेता हूँ। लेकिन इसमें एक जड़ी बूटी पड़ती है जो सबसे पच भी नहीं पाती, तो फिर वो खाने से पहले लेंगे तो पचा नहीं पाएंगे, मे भी ऐसा हो सकता है, दैट इज ओके, खाने के बाद ले लीजिए। तो 20 ml से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 बार ले सकते हैं, कभी भी ले लीजिए। और ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, क्योंकि मैंने अभी बोला है अगर किसी व्यक्ति का लिवर ठीक नहीं है तो कोई समस्या बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। लीवोडॉक के साथ अगर कुछ देना भी है, त्रिफला यूज कर सकते हैं रात में सोने से आधा घंटा पहले। सीबक डॉग जूस जो है वो भी हमारे लिवर पे काम करता है, यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ लिवर के प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें खाने में क्या परहेज करना है इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, मैं बताता हूँ। अभी हार्ट की समस्या को पहले समझ लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हार्ट। हार्ट हमारे शरीर में कहाँ होता है, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट की बीमारी केवल पुरुषों में भी है या महिलाओं में भी है? दोनों में है। महिलाएं तो आज ज़बरदस्त टक्कर दे रही हैं हार्ट की बीमारी में, पूरा खुल ओपन चैलेंज। पहले क्या था, उनका बीपी लो रहता था, राइट, हमने ज़्यादातर यही देखा है। अब क्या रहता है? भाई साहब क्या ऐसा हो गया यार, हाई क्यों रहने लगा आप लोग का बीपी? पहले तो लो रहता था। खाने पीने में चेंज, स्ट्रेस, क्योंकि पहले क्या आता था, महिलाएं ज़्यादातर, आई थिंक भारत में अगर बात की जाए आज से 50 ईयर्स बैक, तो महिलाओं का जो वर्क फोर्स हुआ करता था बहुत ही कम होता था, मतलब महिलाएं जो वर्क करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम वर्क से नहीं हुई, प्रॉब्लम हो गई कि पहले भी वो घर में ज़्यादातर अपने आप को टाइम देती थी, अपना घर का काम भी ज़्यादा करती थी, आज भी वही है, ऊपर से वर्क अलग बढ़ गया। ऐसा ही हुआ है ना, बहुत कम लेडीज़ों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो बाहर वर्क कर रही हैं लेकिन घर में काम नहीं हो रहा है, घर में कुछ और भी सिस्टम है या फैमिली है, जो भी वॉट एवर द रीज़न हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर 90% में वही कर रही है काम। अब उसमें क्या है कि डबल, न खाने का सही टाइम, न सोने का सही टाइम, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और हार्ट की समस्या जो ज़्यादातर हमारे बॉडी में होती है उसका एकमात्र कारण है, एक तो तनाव ज़्यादा है और दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्यों हमारे शरीर में, क्या इसकी ज़रूरत थी? थोड़ी तो ज़रूरत है, लेकिन इतना भी ज़रूरत नहीं कि वो ब्लॉकेज क्रिएट कर दे। एक्चुअली देखो होता क्या है, आपने कभी देखा है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को हार्ट अटैक आते हुए? कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आप नहीं देखोगे, उसकी बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब होगी ना, तभी आया होगा उसको। बहुत ही 1%, वही बोला ना, उसकी बहुत ही अगर किस्मत खराब हो गई तब। 99% एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन को हार्ट अटैक नहीं आता है। कारण क्या है, उसके क्या रीजंस है? जो बॉडी उसका वही बॉडी मेरा, उसको आ नहीं रहा, हमें क्यों आ रहा है? हमें लगता है कि जो ये बाईपास सर्जरी आप लोगों ने सुना है, बाईपास सुना है, ईश्वर ने पहले ही बाईपास बना के दिया था हमारे शरीर में, हमने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया, उन लोगों ने एक्टिवेट कर लिया। आपके हार्ट के ऊपर छोटे छोटे नसें होती हैं, उसको कैपिलरी बोलते हैं, वो भी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और एक मेन रास्ता होता है। हमने खाली बचपन से मेन रास्ते पे काम किया है, वही ब्लॉक किया है, वही हार्ट अटैक। उन लोगों ने दोनों रास्ते अपने खोल रखे हैं, एक वाला ब्लॉक, दूसरा एक्टिव, इसलिए उनको बहुत ही रेयर आता है, लेकिन हमें आ ही जाता है, क्योंकि हमारा जो बाईपास होता है वो एक्टिव नहीं है, कैपिलरीज एक्टिव नहीं है। होता क्या है कि देखिए, बचपन से कभी भी आप 2 साल के बच्चे को नहीं देखोगे हार्ट अटैक आया होगा, बहुत ही रेयर, नहीं आता है। 10 साल में हार्ट अटैक नहीं आता है, 15 साल में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का जो एक पूरा रास्ता है ना, अभी भी क्लियर है। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बने भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड बने हैं, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 25-30 साल आता है, ब्लॉकेज क्रिएट, पूरी तरह से ब्लॉकेज क्रिएट, और उसके वजह से खून की सप्लाई आपके हार्ट को मिलेगी नहीं। अल्टीमेटली जब उसको ज़रूरत होगी वो तो देखेगा मेरा ब्लड कहाँ गया, बस बंद हो गया वो तो 1 मिनट में, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये देखिए, जो हार्ट अटैक की बीमारी है, इसको हमने बहुत बड़ा हवा बना दिया है।
ये बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं इससे। और इसको करने के लिए देखिए आपका प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक रस जो होता है ये आपके खून को पतला रखता है, आर्टरीज ब्लॉकेज को कम कर देता है, और आर्टरी का ब्लॉकेज कम मतलब आपने हार्ट की मैक्सिमम प्रॉब्लम को रोकने का काम किया। एंड द सेकेंड पार्ट जो तनाव वाला पार्ट है, कार्डियोडॉक में जटामांसी भी है, तनाव के लिए बेस्ट होता है। कभी किसी को ब्लड प्रेशर के प्रोडक्ट्स आप देते हो, खाली कार्डियोडॉक मत दिया करो, उन सोएगा नहीं, उसका ब्लड प्रेशर कभी कंट्रोल रह ही नहीं सकता है। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट मत किया करो। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर ठीक ठाक रहता है, दैट इज़ ओके। उसके बारे में बहुत सोचना नहीं है, हाँ रे बीपी 5 बढ़ गया 10 बढ़ गया, अरे भाई चलता है यार, इतना एकदम टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप कार्डियोडॉक लीजिए, ब्रेन डॉक लीजिए, ब्रेन डॉक की जगह ब्राह्मी का टैबलेट ले लीजिए, बस रिलैक्स रहिए। और उसके बाद डाइट में चेंज करिए। जिनको भी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको तो अब ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास कराना पड़ेगा, उसको बोलो भाई देख तेरे को बाईपास तो वैसे भी कराना ही है, एक बार ये पी ले थोड़ा, फिर टेस्ट करा लें जाके अपना, पीते ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्या क्या प्रोडक्ट देंगे? जिनको भी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो, सर्जरी की नौबत है, उनको क्या क्या प्रोडक्ट देंगे? सबसे पहले आप क्लोरोडॉक दो उसको, क्लोरोडॉक 20 ml 2 बार खाने के बाद ले ले। कार्डियोडॉक रस जो होता है 20 ml 2 बार खाने के बाद इसको ले ले। और अर्जुन की छाल, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट अगर आप देना चाहते हैं ज़रूर दे सकते हैं। कार्डियोडॉक में अर्जुन पड़ता है लेकिन कम है, एक्स्ट्रा आप दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ओमेगा डॉक कैप्सूल आता है, यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फैट होता है, शरीर को चाहिए, वो भी यूज़ हो सकता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन। और एक छूट रहा है मेथी, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट इज़ द बेस्ट, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है वो। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आप यूज़ में ले सकते हैं। और देखिए जितने भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज की समस्या है उनको क्या क्या परहेज करना वो आप पहले ही बता दो। सबसे पहले उनको अपने तेल को बदलना पड़ेगा। और तेल क्यों बदलना पड़ेगा उसके लिए तो 5 मिनट का मेरा ट्रेनिंग, 5 क्या 10 मिनट लग जाएगा उस पर। आप उसको सुन लेना, उसके बाद उनको बता देना। पहला तो ऑयल। सेकेंड, डाइट में क्या है कि उनको घी, बटर, मक्खन, नॉनवेज, पनीर, इनको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा जब तक आपका ब्लॉकेज नॉर्मल लेवल पे नहीं आता है। हाँ उसके बाद कभी कल खा लेना, लेकिन जब तक है तब तक तो आपको केवल यही उबला खाना, दाल चावल सब्जी। दाल बॉयल्ड होता है, राइस बॉयल्ड होता है, रोटी है, और बाकी का आपका सब्जी, सलाद, फल, फ्रूट्स हो गया। एक्सरसाइज कर सकते हो तो कर लीजिए, उसमें मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको। उसके बाद हम बात करेंगे किडनी स्टोन। अब देखो आज किडनी स्टोन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हो रखी है किडनी स्टोन की समस्या। क्यों बताओ? अभी रीज़न मैंने बता दिया आप लोग को भाई, कारण मैंने पहले ही बता दिया है। क्यों? अरे पानी भैया, पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में जो पानी नहीं जाएगा तो जो गंदगी है वो पानी में घुलेगा कैसे? और घुलेगा नहीं तो किडनी फिल्टर कैसे करेगा? और फिल्टर नहीं करेगा तो वो किडनी में जमा होगा और क्या बना देगा? किडनी स्टोन। यूरिक एसिड जमा हो गया, किडनी स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया, किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को ठीक करना बड़ा सिंपल सा काम है, इतना हुआ नहीं है कि एकदम सर्जरी वर्जरी। अरे 10-12 mm का स्टोन है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम ठीक हो सकता है। कैसे? ये प्रोडक्ट स्टोन डॉक आप देख रहे हैं ना, स्टोन डॉक नाम से स्टोन डॉक है, नाम पे बिल्कुल मत जाइए। स्टोन तो कम कर ही देगा लेकिन आपके किडनी को पूरी तरह से रिजुवनेट कर देता है, पूरी तरह से किडनी को क्या करता है? टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है। तो आपका जो स्टोन डॉक रस होता है इसको हमें कितना देना चाहिए? देखिए कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, हर चीज़ में जल्दीबाजी चाहिए उनको, रिजल्ट भी 12 दिन में चाहिए, है ना कुछ लोग। ठीक है यार 12 दिन का फॉर्मूला दे दो उनको, दे दो ना 12 दिन का, क्या नुकसान है? उनको बोलो ठीक है भाई तुमको 12 दिन में रिजल्ट चाहिए, ले ले भाई तू 2 हफ्ते वाला है ना, ले ले। 30 ml पिलाओ उसको, 5 बार पिलाओ लेकिन। और उसके साथ एक चीज़ ध्यान रखना, 30 ml पिला तो दिया 5 बार, 1-1 घंटे बोल देना भाई पानी पी लेना, नहीं तो रिजल्ट को पता नहीं, जलन अलग हो जाएगा, वो समझ लेना तुम। जल्दी चाहिए तो जल्दी का फॉर्मूला मेरे पास है, ये कर लेना। पानी ज़्यादा, 1-1 घंटे पे 1-1 गिलास पानी पीते रहो और 5 बार 30 ml स्टोन डॉक लो, मतलब दिन में 150 ml। और 10 दिन बाद तुम्हारा स्टोन कहाँ गया तुमको पता नहीं। उसके बाद नॉर्मल लोग जो हैं उनको नॉर्मल ही रखिए, उनको 3 बार मैक्सिमम पानी, लेकिन वो पिएंगे 2-2 घंटे पी लें। और जिनको भी स्टोन होता है उनको क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? ऑफ कोर्स सीड्स नहीं खाने चाहिए, ऑक्सलेट होता है उसमें। एंड द सेकेंड, कैल्शियम वाली चीज़ें, पनीर। हाँ हाँ ठीक है।
उसके बाद कैल्शियम वाली चीज़ें, ठीक है, कैल्शियम की कोई चीज़ें आप नहीं खाएंगे। हरे पत्ते क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कम कर दीजिए। और देखिए एक बात और है, आप लोग के पास ऐसे भी लोग आएंगे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, यूरिक एसिड वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। उनके लिए क्या करना है, 2 प्रोडक्ट, स्टोन डॉक और क्लोरोडॉक, ये 2 प्रोडक्ट दे देना है। पानी उनको पिलाना है, स्टोन डॉक और क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक मैंने पहले बता दिया था, स्टोन डॉक ये रहा, तो बस ये 2 दे दीजिए। और परहेज जो है वही वाला रहने दीजिए, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा ये। तो ये हमारा बेसिक प्रोडक्ट। उसके बाद कैंसर, देखिए कैंसर जो है हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और कैंसर का देखो इलाज अभी तक कहीं किसी के पास नहीं है। कैंसर का केवल मैनेजमेंट है, इलाज नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर किसी के शरीर में कैंसर हो गया है तो कैंसर को कैसे कंट्रोल किया जाए कि फैले ना बॉडी में, यही होता है। और एलोपैथ में एक ही मात्र उनके पास उपाय है, कीमो, रेडिएशन। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि 90% तो कीमो में ही चले जाते हैं। 10% का मेंटल इतना स्ट्रांग होता है कि वो ठीक हो जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है। लेकिन 90% केसेस में आप देखोगे वो गया बंदा, क्योंकि कीमो इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर उसी कीमो के साथ हम अपने प्रोडक्ट भी लगा दें तो क्या क्या फ़ायदा उसको होगा वो ज़रा समझ लीजिए। कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, आपका ब्लड गंदा होना। ब्लड में टॉक्सिन्स होगा, सेल डैमेज हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, ब्लड ही साफ़ कर लो भाई तुम। क्लोरोडॉक में एंटीऑक्सीडेंट भी है, टॉक्सिन्स रिलीज करने की पावर भी है, तो ब्लड को साफ, पहला काम 20 ml 2 बार ये देंगे। तीसरा, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपके बॉडी को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, सेल डैमेज। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट शॉर्ट 30 पड़ा हुआ है। शॉर्ट 30, एक शॉट सुबह सुबह 30 ml लेते हैं। अगर शॉर्ट 30 कोई नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, बेरी डॉग जूस ऑप्शन है, नोनी का ऑप्शन अवेलेबल है, दे दीजिए उसको। कुर्की डॉग जो होता है, ये कुर्की डॉग जो है ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो कुर्की डॉग जो होता है इन्फ्लेमेशन कम करिए, 1 ml 3 बार ले सकता है या कैप्सूल ले सकता है। तो ये 3 प्रोडक्ट सबसे ज़रूरी होते हैं कैंसर को मैनेजमेंट करने में, और लोगों के रिजल्ट भी हैं। मेरा फ़ोन चेंज हो गया, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में सर से भिजवा देता। वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया तो मैंने नया ले लिया, वो फ़ोन उसमें ही रह गया है। मुझे आते रहते रिजल्ट। एक वेटनरी डॉक्टर थे, उनका हालत आप देखते ना, मतलब कैंसर जब था तब भाई साहब लगी नहीं तो वही बंदा है, और जब 4 महीने बाद देखा वो उसका पूरा हर चीज़ बदल गया। क्योंकि चीज़ें, और एक बात और एक चीज़ समझिए, प्रोडक्ट देने के टाइम पे ना कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कैंसर से रिजल्ट निकालते हैं, कुछ लोग नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप खुद डाउट में रहते हो। डाउट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस अगर वो मिल गया उसको तो वो कैंसर क्या कुछ भी ठीक कर लेगा, और नहीं मिला तो फिर गया। तो ये प्रोडक्ट की वो पावर है जिन चीज़ों को ठीक कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। देखिए थायराइड सबसे ज़्यादा किसको होता है, लेडीज़ लोग काउंट कर रहे हैं ना अपनी समस्या, काउंट हो रहा है ना, आप देखते रहो। आप ऐसा नहीं कि मैं मेल हूँ तो मैं मेल का सपोर्ट करूँगा, नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, आई टोटली अनबाइस्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया आप खुद ही देख लो ना, थायराइड इनको पूछो, नहीं सर 100 में से 1 को हुआ है। महिलाओं को पूछो तो 100 में से लग रहा 50% ऊपर। थायराइड क्या है, थायराइड आपके शरीर का एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स मतलब आपका जो ये बॉडी है ना, आपका बॉडी ये कुछ केमिकल्स बनाता है जिससे आपका बॉडी चलता है, उसमें एक थायराइड हार्मोन्स है, और ये शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है। थायराइड आपके सोने के पैटर्न, मतलब नींद के लिए भी, आपकी ऊर्जा के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, खाना पचने के लिए भी, इमोशंस के लिए, हर जगह थायराइड का रोल है। और थायराइड को बैलेंस रखने के लिए आपके बॉडी में आयरन और B12 का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम का बैलेंस ज़रूरी है। ये कैल्शियम और आयरन हमारे थायराइड ग्लैंड का खाना है। लेकिन महिलाओं के बॉडी में आप देखेंगे कैल्शियम ही कम है, आयरन ही कम है, B12 कम है, तो इसके वजह से थायराइड क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो कोई महिला को ऐसा होगा कि उनका थायराइड कम हो गया, TSH कम हो गया, तो बॉडी में सूजन वूजन बढ़ गया, और किसी का ऐसा होगा इतना ज़्यादा हो गया कि बॉडी को ही खा गया, मतलब एकदम से पतला। तो ये चीज़ें बैलेंस करने की चीज़ें हैं, बिल्कुल हो सकता है। करना क्या है, 2 प्रोडक्ट केवल ले लीजिए, थाईडॉक और विटामिन B12। ध्यान से सुनेंगे, थाईडॉक खाली पेट 20 से 25 ml 2 बार, और विटामिन B12 का टैबलेट मस्ट देना है 2 बार। आप दे के देखिए, इंस्टेंट रिजल्ट।
इसके साथ इम्यूनोडॉक आपको देना है, आपकी मर्जी, शुगर नहीं है दे दीजिए। जितने भी लोगों को थायराइड होता है उनको कुछ खाने में परहेज करना पड़ता है, स्पेशली कौन सी चीज़ें, सॉरी क्या, विटामिन B12 है, D12। B12, विटामिन B12 टैबलेट कंपनी बनाती है, वो स्क्रीन में साइड में है, मेरे जो मैंने बोला है उसको ध्यान रखिए, पिक्चर में भी B12 आपको ना दिखे, B12 का टैबलेट आता है, एक लेना है उसके साथ। अच्छा, खाने में परहेज क्या करना है, बहुत सिंपल सा खाना परहेज करना है। सबसे पहला सोयाबीन, डाइजेस्ट ही नहीं होता है, हमारे बॉडी में भी नहीं होता, लेकिन हम लोग तो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, करते कि नहीं, खाते कि नहीं खाते। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन प्रॉब्लम है कि डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है उसका। देन सेकेंड, पालक, बहुत ही ज़्यादा आयरन होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उनको आप खिलाओगे ना गला भारी हो जाएगा। बीट रूट्स, कितने लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब उनको दिक्कत हो जाती है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा उसमें। TSH अगर बढ़ा है ना तो ये सारी चीज़ें बना हो जाएंगी फिर। गोभी, मक्का, इनको थोड़ा सा बचना पड़ेगा इन चीज़ों से। एलर्जी को हम लोग लास्ट में लेंगे, क्योंकि एलर्जी के नए प्रोडक्ट्स अपने पास आ चुके हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। अब हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। देखिए, एक मिनट, पाइल्स भी अभी रुकी है, क्योंकि आगे डाइजेशन के प्रोडक्ट्स मुझे बताने हैं, आगे डाइजेशन का पूरा प्रोडक्ट बताना है, तो पाइल्स हम वहीं कवर करेंगे। अभी हम ब्रेन पे बात कर लेते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन को बीमारी, हमारे ब्रेन को समस्या क्यों होती है, क्या इसके बारे में आपको पता है? हमारे ब्रेन को तकलीफ क्यों होती है, हमारा ब्रेन क्यों बीमार हो रहा है, हमारी ब्रेन की प्रॉब्लम क्या है, कोई गेस करेगा? आज इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, आज इतना ज़्यादा लोगों को एल्जाइमर क्यों हो रहा है भाई, मेमोरी ख़राब होने की समस्या क्यों हो रही है, डेमेंशिया क्यों हो रहा है, महिलाओं में माइग्रेन क्यों है, पुरुषों में माइग्रेन क्यों है, मेमोरी कम हो रही है, ऐसा क्या क्या हो गया? ऐसा पहले तो नहीं होता था, अभी क्यों हो रहा है? अच्छा, वैसे इन शॉर्ट जो ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर उस पर ही एक्टिव हैं, तो बेसिकली क्या है कि उससे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है, स्पेशली ब्रेन को, आंखों को परेशानी होती है। लेकिन जो सबसे मेन कारण है, आप खुद बताइए, अगर हम पौधे में पानी ना डालें तो पौधा बचेगा क्या? बचेगा? आपके ब्रेन का खाना क्या है? हमारे ब्रेन का खाना, हमारे ब्रेन की नसों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड, और उस ब्लड के अंदर क्या क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। अब आप खुद देखिए कि शुगर वालों को स्ट्रोक आता है, क्यों? उनका ग्लूकोज इतना हाई है कि ब्लड फ्लो ही नहीं हुआ है, जम गया, स्ट्रोक आ गया। बीपी वालों को देखिए ब्रेन हैमरेज हो जाता है, उनका ब्लड फ्लो इतनी तेज़ी से गया कि नस को ही डैमेज कर दिया। ऊपर से जितने भी लोग थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया की समस्या। तो ब्रेन को केवल ब्लड चाहिए, उसकी ब्लड की सप्लाई मेंटेन होनी चाहिए, और अगर हमने ब्रेन की ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर दिया तो ब्रेन की समस्या ऑटोमेटिकली कम। और दूसरा स्ट्रेस, अब ब्रेन की ब्लड सप्लाई मेंटेन क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम तो खड़े रहते हैं भाई, ज़्यादातर हमारा ब्लड ब्रेन को मिलना चाहिए, लेकिन हम ऐसे इतने उल्टे सीधे काम करते हैं कि हम ब्लड की सप्लाई को ही डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, वो सप्लाई का साइकिल ही उल्टा हो जा रहा है, तो ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं, और इसीलिए मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, एल्जाइमर की प्रॉब्लम, डेमेंशिया की प्रॉब्लम, पार्किंसन डिजीज़ मतलब पूरा नर्वस कंट्रोल ख़त्म, और माइग्रेन, हाइपरटेंशन तो मतलब देख ही लो। तो करना क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, ब्रेन डॉक। कोई नींद की गोली खाए ना, अंग्रेजी मना कर देना, 0.2 mg अभी खाएगा ना, 6 महीने बाद 50 का खाएगा, और उसके 6 महीने बाद पूरा 100 mg, लत लग गई उसको। तो इससे अच्छा तो आप यही दे दो ना, उसको ब्राह्मी का टैबलेट दे दो, बोलो भाई लो ना, खाओ। ब्राह्मी का टैबलेट उसके ब्रेन की नसों में ब्लड फ्लो इंप्रूव कर देगा, मेमोरी इन्हांस कर देगा, स्ट्रेस कंट्रोल कर सकता है। और ज़्यादा है तो ब्रेन डॉक लगा दीजिए ना। ब्रेन डॉक तो भाई उसमें शहद भी है, अनारदाना, दुनिया भर की चीज़ें जो उनके ब्रेन के हेल्थ को मेंटेन कर देगा। तो उसको कितना 20 ml 2 बार दे दीजिए। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे लोगों को है जिनको तनाव बहुत है, नींद नहीं आता है, उनके लिए। जिनको माइग्रेन हो रखा है, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, उनका क्या करें? सिंपल, इम्यूनोडॉक बताए थे स्टार्ट में आपको। शुगर अच्छा है तो इम्यूनोडॉक यूज़ कर लीजिए, शुगर नहीं अच्छा है तो इम्यूनोडॉक की जगह पे बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट वगैरह हैं वो ले लीजिए। नोनी अपने पास आता है, नोनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट, अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। नोनी 20 ml। ब्रेन डॉक अभी मैंने आपको बताया 20 ml 2 बार, इसको ले लीजिए। अपने पास हर्बल टी आता है, हर्बल टी को चाय बिल्कुल मत समझिएगा भाई, वो है काढ़ा, और उसमें 12 जड़ी बूटी, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो स्पेशली ब्रेन पे ही काम कर रही हैं, इसलिए उसको लेना ही पड़ता है वो। दैट्स इट।
और महिलाओं के लिए स्पेशल एडिशन है, क्योंकि महिलाओं का माइग्रेन होने का कारण अलग है, उनके बॉडी का हार्मोन्स। इसलिए महिलाओं को जब भी माइग्रेन होता है तो आप जितने भी प्रोडक्ट देते हो, ब्रेन डॉक, नोनी, हर्बल टी, इसके साथ उनको गायने डॉक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हार्मोन लिंक्ड होता है। इसलिए उनका माइग्रेन थोड़ा अलग है, पुरुषों का थोड़ा अपना अलग है। बुखार देखिए, कितने लोगों ने, जो लोग ज्वाइंट हैं बुखार में, कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट पी रखा है? कितने दिन आपको, कितने दिन में ठीक, आप कितने दिन में ठीक हो गई थी पी के? बैठ जाइए प्लीज़। उसके बाद क्या किया? रख दिया। प्रोडक्ट क्या किया? रख दिया। नहीं तो उस समय कंटिन्यू नहीं किया 3 दिन के बाद? चलो कम से कम ईमानदारी से बोल तो दिया। अब इससे क्या साबित होता है? इससे 2 चीज़ें साबित होती है। वो अकेले उनकी बात नहीं है, वो अकेले उनकी बात ही नहीं हो रही है, ये हमारी आदत ही ऐसी है। 3 दिन ठीक हुए, बंद। उसके बाद उसको रखेंगे, अगली बार नंबर आएगा उसका। अरे अगली बार नंबर क्या मतलब? भैया तुमने उस समय लिया, उसको पी के ख़त्म करो ना, वो 10 दिन का ही प्रोडक्ट है वो। आपको मैं बता दूं कि बुखार में आप कितनी दवाइयाँ खाते हो। आप देखना, डेंगू के बुखार किसी को होता है, हॉस्पिटल जाता है, कितने का बिल भरता है? मिनिमम 25,000, मिनिमम 25,000 भरेगा वो। अपना कितने का आता है भाई? 2,000 रुपये। 500 रुपये का गिलो है, कितने हो गए? 2500। हॉस्पिटल जाके दोबारा हॉस्पिटल जाने की पूरी गारंटी है। मैंने बहुत सारे लोग डेंगू देखा है, आते हैं प्लेटेट चढ़ा के दोबारा पहुंच जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा वो नौबत आने नहीं देगा। क्योंकि इसमें पड़ता क्या है, इसमें आप अगर देखेंगे अश्वगंधा, बुखार में शरीर कमज़ोर, ताकत देगा आपको। पपीते के पत्ते का रस खुद नहीं पी सकते, इसमें पड़ा हुआ थोड़ा कड़वा लगता है, बट वो क्या करता है कि जो बॉडी में पेन है, बुखार को ही डाउन कर देगा। इसमें गिलोय, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट बढ़ा देगा। त्रिफला, डाइजेशन, खाने का भी मन करेगा। अर्जुन छाल मौसमी बुखार में सबसे बेस्ट ये फीवर डॉग है भाई। बच्चों को 5-10 ml दीजिए दिन में 3 से 4 बार, और बड़े लोग 20 से 25 ml, मैक्सिमम 30 ml 3-4 बार लीजिए। 3 दिन में बुखार ठीक ना हो तो बताइए, और 4-5 बार ले लो, अगले दिन ही आपको रिलीफ हो जाएगा। आपको टैबलेट खाने की मर्जी है, वो आप कर लेना, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको ले जरूर लीजिए। और डेंगू उंगू टाइफाइड वगैरह हो जाए ना, तो गिलोय के साथ ऐड करिए इसको। गिलोय, जिंक वगैरह बेस्ट है। महिलाओं का प्रोडक्ट है, तो महिलाओं का प्रोडक्ट हम आगे देखेंगे, क्योंकि महिलाओं के प्रोडक्ट में कुछ नए प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, हीमोग्लोबिन वगैरह का, तो वो हम आगे भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उसके साथ पूरी डिस्कशन उसी पे करेंगे, नहीं तो दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ेगा चीज़ें। इस पर हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ पे। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ मतलब ये, पहले तो आप ये समझिए कि सेक्सुअल होता क्या है। लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। फॉर्म भर, अच्छा सब लोग यहाँ पे, सब लोग को पढ़ना लिखना आता है ना? सबको आता है, नहीं आता किसी को? आता है ना? हिंदी तो आता है ना भाई? तो फॉर्म में हिंदी में क्या लिखा होता है? सेक्स की जगह पे क्या लिखता है? लिंग, यही है ना? तो सेक्स का मतलब सेक्सुअल हेल्थ होता है। मतलब ये कि महिला का अपना हेल्थ और पुरुषों का अपना हेल्थ। तो अभी क्या है, हम महिलाओं के हेल्थ पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे पुरुषों के हेल्थ पे, सेक्सुअल हेल्थ। देखिए क्या है, आप किसी भी पुरुष की बात कर लीजिए, वो चाहे जितना बढ़िया दाल खा ले, जितना बढ़िया चावल खा ले, जितना बढ़िया नॉनवेज खा ले, जितना बढ़िया खाना खा लो, लेकिन अगर शरीर में एक चीज़ हटा दूं, टेस्टोस्टेरोन, आप किसी काम के नहीं रह गए। पुरुषों के शरीर की सारी ताकत, आपकी ऊर्जा, स्टेमिना, मांसपेशियों का पावर, बॉडी का एनर्जी, सब कुछ इस टेस्टोस्टेरोन से डिपेंड होता है। और इसके अलावा जो पुरुषों की क्षमता होती है संतान करने की, वो भी इस हार्मोन से जुड़ी होती है। अब आजकल क्या है कि टसन चल रहा है, यूथ को देखो, एक तो हाई इन्वायरमेंट, मतलब स्टडी का भी प्रेशर होता है, वो भी है, और दुनिया भर के बाकी के प्रेशर, ऊपर से स्मोकिंग, अल्कोहल, कहाँ से बनाओगे टेस्टोस्टेरोन? बन पाएगा? बनता ही नहीं। और जब टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं, तो बॉडी में आजकल उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं पूरे, ऊपर से वीकनेस इतनी आ रही है। 25-25 साल की उम्र में, 22-22 साल की उम्र में भाई साहब एकदम से थके पड़े हैं। कहाँ है टेस्टोस्टेरोन? गायब है भाई। तुम्हारे बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन चीज़ों से टेस्टोस्टेरोन तो नहीं आने वाला ना। उसके लिए जड़ी बूटी चाहिए, और जड़ी बूटी कहाँ है? इधर। ये जो आप टेस्टोफास्ट कैप्सूल देख रहे हैं ना फाइटर, टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है, इसमें 9 जड़ी बूटी पड़ती है, और ये सारे के सारे आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। तो आप इस प्रोडक्ट को केवल एक जगह प्रमोट नहीं कर सकते कि खाली जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनकी सीमेन क्वालिटी कम है, या जिनको बच्चे करने की क्षमता नहीं, बस वही व्यक्ति खाएगा। कहाँ लिखा भाई? कहीं यहीं लिखा, ये गलत है।
ये आप और हमारी भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें इसी से पूरी होनी है, टेस्टोस्टेरोन से। अगर हम चाहते हैं कि कम उम्र में हम बूढ़े ना हो, बूढ़े होने का मतलब बाल पकना नहीं होता है, वो बाल पक गए तो पक जा, लेकिन स्टेमिना तो बॉडी में होनी चाहिए। 60 साल में हम 5 किलोमीटर चल पाएँ, वो स्टेमिना होनी चाहिए। वो तब होगी जब बॉडी का टेस्टोस्टेरोन होगा। आपके मसल्स में वो वैन डीजल को देखा है? अरे वैन डीजल का नाम सुना है, हॉलीवुड का। कितनी उम्र है उसकी? 60 से ऊपर है। तो आप देखो कैसा फिट है बंदा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है अभी भी, और जब तक रहेगा तब तक फिट है वो। तो ये टेस्टोफास्ट एक टैबलेट लीजिए दूध के साथ, नॉर्मल एक ले लीजिए। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो है वो किसको देते हैं? हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट सबका नहीं है। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल केवल वही पुरुष यूज कर सकता है जिसको नपुंसकता नाम की बीमारी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम की प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति थंडर ब्लास्ट रस के साथ हॉर्नी गोट वीट यूज कर सकता है। एक टैबलेट हॉर्नी गोट, थंडर ब्लास्ट 2 बार, और इम्यूनिटी के प्रोडक्ट ले सकते हैं। इम्यूनिटी के प्रोडक्ट जैसे इम्यूनोडॉक, क्लोरोडॉक, जो भी लेना हो। शिलाजीत, शिलाजीत जो प्रोडक्ट होता है फाइटर शिलाजीत, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत एक ऐसा चमत्कारी चीज़ है जो आज गिफ्ट के रूप में हमारे पास है। क्योंकि देखिए शिलाजीत क्या करता है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, सेल डैमेज नहीं होने देता है, एजिंग प्रिवेंट करता है, और बाकी का जो मैंने कहानी अभी बताया आपकी मसल्स के लिए है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए है, नर्वस सिस्टम के लिए है। तो शिलाजीत एक मल्टीपर्पज़ में यूज़ होता है, और इसके बारे में शिलाजीत कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना, ये कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। लोग चला देते हैं बट बहुत दिक्कत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तीनों गर्म है, बीपी इतनी हाई रहेगी, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, पता चलेगा प्रोडक्ट पिया बेचारे को बेना बेजा रखा है। प्लीज़ डू नॉट इंडल्ज। मैक्सिमम 2, थंडर के साथ या तो टेस्टो या हॉर्नी या शिलाजीत, इन दोनों में से कोई लेना है, एनी 2 बहुत है। दूध के साथ लीजिए, दैट इज़ ओके। और जिनका भी बीपी हाई है उनको तो सीधा मना कर दो, उनको तो दो ही मत आप, ये नहीं चल पाएगा उनको। उसके बाद हमारे आँखों का प्रोडक्ट है। देखिए आई ड्रॉप जो होता है, आँखों की समस्याएं आज ज़्यादा हैं। देखो आज मैं कहूँ, अगर मैं आज कहूँ कि आज सभी व्यक्तियों को चश्मा लगाना चाहिए, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? अग्री कितने लोग करते हैं? आपके सामने मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्क्रीन यूज़ नहीं हो रहा अभी। लेकिन मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, मैं लगा लूँगा, क्योंकि फ़ोन हमेशा देखना होता है। और फ़ोन से जो लाइटें निकलती हैं ना, आपकी आंखों की ऐसी की तैसी कर रही हैं। आंखें पूरी तरह से डैमेज, पूरी मसल्स आपकी आंखों के कमज़ोर हो रहे हैं। ये ग्लूकोमा क्या है, क्यों हो रहा है ज़्यादा? आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है। ग्लूकोमा होना मतलब काला मोतियाबिंद आंखों के प्रेशर बढ़ने से है। कैटरैक्ट मतलब सफ़ेद मोतियाबिंद, वो हमारे आंखों में सही से न्यूट्रिशन ना जाना, मसल्स कमज़ोर होना, उसकी वजह से है। आपके आंखों को अगर हेल्दी रखना है तो 3 बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहला, आंखों का आपका जो बाहरी हिस्सा है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ड्रॉप डालते हो या साफ़ करते हो, कैसे, कितना रिलैक्स कर देते हो। अब आज के टाइम पे क्या है कि अगर हम 18 घंटे जग रहे हैं तो 18 घंटे में 14 घंटे तो हमारी आंखों की नज़दीक वाली मसल काम कर रही है और दूर वाली 2 घंटे, और इसकी वजह से नज़दीक वाली मसल कम काम ज़्यादा कर रही है, पहली जा रही है, नज़दीकी पहली खराब। और जब हमारी एजिंग होती है तो हमें भी दूर वाली भी खराब। हमारे आंखों को अच्छे से काम करने के लिए जो है ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो ब्रेन के रास्ते आता है। अब शरीर में खून खुद ही है नहीं, फ्लो हो नहीं रहा, तो कहाँ से मिलेगा? फिर कमज़ोर। आंखों में नसों सूखने की जो समस्या आप देखा होगा, ऑप्टिकल नर्व एट्रोफी बोलते हैं, बहुत लोग को हो रहा है, नसें सूख रही हैं, ब्लड सप्लाई कम। और हमारे आंखों के लिए अच्छा फैट चाहिए, ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे। तो अगर आंखों को प्रोटेक्ट करना तो सबसे पहले ड्रॉप की ज़रूरत है, आई ड्रॉप। आई ड्रॉप के अंदर जड़ी बूटी पड़ती है जो आंखों के प्रेशर को कम करती है, पानी को कंट्रोल करती है, मसल्स को मजबूत बनाती है। तो बाहरी हिस्से के लिए तो ये प्रोटेक्ट करेगी। कितना ले सकते हैं? 1 से 2 ड्रॉप। जलन बहुत होता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1, 2, 3 बार डालने के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, फिर कोई जलन वलन नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है। 1 से 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। आई ड्रॉप के साथ विटामिन के लिए क्या चाहिए? विटामिन के लिए मैंने बोल दिया, ओमेगा डॉक चाहिए। ओमेगा 3 अच्छा फैट्स है, आपको खाना पड़ेगा। विटामिन ए चाहिए। विटामिन ए के लिए आपके पास कहाँ से आएगा? विटामिन ए के लिए अपने पास दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं। डेलिफ्ट नाम का प्रोडक्ट है, विटामिन ए देगा। शॉर्ट 30 प्रोडक्ट है, विटामिन ए दे सकता है। वेरी डॉग जूस है, विटामिन ए दे सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आंखों के लिए, जिनकी भी आंखें कमज़ोर हैं, उनको एक प्रोडक्ट ज़रूर देना ऐसा जो खून की सप्लाई बढ़ाए। और मैंने 3 प्रोडक्ट लिखवाए थे, थंडर ब्लास्ट लिखवाया था, कार्डियोडॉक बताया था, और अर्जुन की छाल, अर्जुन एक्सट्रैक्ट। इनमें से कोई भी ले सकते हो।
बीपी ठीक है तो थंडर, नहीं ठीक है तो कार्डियो या अर्जुन की चाल। ये कॉम्बिनेशन उनके आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करते हैं। और प्लीज़ सर्जरी के कंडीशन में मत दीजिएगा, एटलीस्ट 6 महीने तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है, दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थंडर, कार्डियो और अर्जुन एक्सट्रैक्ट। हाँ, ये थंडर, कार्डियो, अर्जुन एक्सट्रैक्ट सारे एक साथ नहीं देने, कोई एक देने हैं, एनी वन। अच्छा, तो देखिए वैसे आप लोग के लंच का टाइम हो गया है, तो पहले थोड़ा सा सजेशन ले लीजिए लंच क्या करना है। देखो भाई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर ली, समझ आया? कुछ समझ आया? सर ने जो बोला था कि चलो भाई ट्रेनिंग बढ़िया होगा, हो रहा है? चलो, अभी तो शुरू किया है, अभी तो बाकी है, तो बाकी के लिए थोड़ी एनर्जी ज़रूरी है शरीर में, तो कुछ खा पी लीजिए। और प्लीज़ आज के लिए एक रूल आप मान लेना मेरा। क्या रूल मानेंगे? जरूरत के अनुसार खाना। नहीं, ज़रूरत वाला नहीं, वो बाद में देखेंगे। आप जितना भूख लगा उसका आधा ही खाएंगे, आधा ही खाना है भाई, प्लीज़ आधा खाना है, प्लेट में आधा ही लेना है, उतना ही खाना है, ठीक है ना? इतना करके आना, क्योंकि भाई खाने के बाद ना मैं सोने नहीं दे सकता, फिर मैं पहुंच जाऊंगा पास में एकदम, ठीक है? चलिए एक सेकंड, मैं सर को बुला देता हूं, बाकी गाइडेंस सर, प्लीज़ सर, थैंक यू। अब मिलते हैं दोबारा अभी। तो दोस्तों ये था आज की ट्रेनिंग का आधा ही हिस्सा, और आप चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो, तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।